नमस्कार, मुहूर्त ट्रेडिंग की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। नमस्कार और मैं हूं हर्षदा सावंत। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मुहूर्त ट्रेडिंग के बड़े मौके पर हम आपको बताएंगे कि यहां से आगे नए संवत में कमाई के मौके क्या है और आज के मुहूर्त में कहां पर लगाना है पैसा। बिल्कुल, तो मुहूर्त करिए सीएनबीसी आवाज के साथ, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने वाले, उन सबसे आपको मिलवाऊंगा। लेकिन खूब खूब बधाई सबसे पहले आप सभी को, और 2 घंटे तक लगातार इस कार्यक्रम को आप देखिएगा। ट्रेडिंग की शुरुआत से ही देखिए हमारे साथ रहिएगा और हमारे एक्सपर्ट्स आपको आज के दिन भी कमाई करा कर देने वाले हैं। 6:15 से 7:15 तक देखिए ट्रेडिंग के आस डिसाइडेड हैं और हमारी कवरेज 5:30 से 7:30 बजे तक जारी रहने वाली है। चलिए सबसे पहले बता देते हैं आपको इस वक्त की सुर्खियां, उसके बाद मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को संवत 2077 की हार्दिक बधाई। 6:15 बजे से 7:15 बजे तक बीएससी एनएससी के साथ एमसीएक्स पर भी होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। सीएनबीसी आवाज पर देखिए खास कवरेज। मुहूर्त ट्रेडिंग पर सीएनबीसी आवाज बना बाजार के दिग्गजों की पहली पसंद। राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, आनंद राठी, देवेन चोकसी, बसंत महेश्वरी, नीलेश शाह जैसे दिग्गजों ने जानिए संवत 2077 में कहां पर बरसेगा पैसा। I think we'll reach the double-digit figure in 5 years, and I'm bullish on India more than anything else for the economic growth that lies ahead for India. बाजार के दिग्गजों का दावा, मार्केट में जारी रहेगी तूफानी तेजी। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला बोले शेयर बाजार में आएगा कैपिटल फ्लो की सुनामी। तो कोटक एएमसी के नीलेश शाह ने कहा नए संवत में 16,000 तक जा सकता है निफ्टी। मार्केट कहां पे जाएगा 1 साल के अंदर ये कहना मुश्किल है, बट आने वाले समय में निफ्टी 14,000, 15,000, 16,000 क्रॉस करेगा। आंसर इज यस। जैसलमेर में जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दिवाली। टैंक पर सवार होकर दुश्मनों को ललकारा, कहा किसी ने आजमाया तो मिलेगा करारा जवाब। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अमेरिकी बाजारों से भी अच्छे क्यूज। डाउ जोन्स में 400 पॉइंट की तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ S&P 500। कोरोना वैक्सीन और इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद से फुल जोश में ट्रेडर्स। और टाटा स्टील ने पेश किए शानदार नतीजे। दूसरी तिमाही में मुनाफे में 60% की गिरावट, लेकिन मार्जिन में दिखा 5% से ज्यादा का उछाल। कर्ज घटाने पर कंपनी का खास फोकस। और महाराष्ट्र सरकार का दिवाली गिफ्ट, 16 नवंबर से शर्तों के साथ सभी मंदिर खोलने की इजाजत दी। मास्क पहनना जाना होगा अनिवार्य। यहाँ दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े और ये दिवाली हर्षदा खास है क्योंकि दिवाली के साथ साथ चिल्ड्रंस डे भी है आज। तो सभी लोगों को खूब खूब बधाई। हर एक के दिल में एक बच्चा होता है और वो बच्चा ऐसे ही रहना चाहिए तय उम्र, ये भी शुभकामनाएं। तो ये दिवाली के साथ साथ देखिए चिल्ड्रंस डे भी आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। नेहरू जी का जन्मदिन है, उसको भी सेलिब्रेट करेंगे और स्कूल के दिन याद आ जाते हैं हर्षदा। जी, जब और आपने सही कहा कि हर किसी में एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे को आज मौका मिला है कि दिवाली कोविड के काल में भी जोश से मनाए, घर वालों के साथ मनाए और खूब मजा करें। बिल्कुल, तो खूब खूब बधाई आपको चिल्ड्रंस डे की भी और दीपावली की भी। चलिए मिलवाते हैं आपको अपने एक्सपर्ट से। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन आनंद राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केआर चोकसी के देवेन चोकसी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी और म्यूचुअल फंड्स के भी देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आज इस पैनल पे। सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब भी इस मुहूर्त ट्रेडिंग के खास मौके पर आज हमारे साथ हैं। सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, प्रकाश दीवान जी हैं हमारे रिसर्च गुरु, मयूरेश जोशी जी भी आज हमारे साथ हैं। तो बहुत सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ और
टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी झड़ी लगी हुई है। जी हाँ, कई सारे लोग जो आप हर रोज सीएनबीसी आवाज पर देखते हैं और उनके कॉल्स का फायदा उठाते हैं, वो भी आपको दिवाली विश करने के लिए खास रूबरू होंगे। दी स्ट्रीट विनर्स की रचना वैद्य से होगी डिटेल में बातचीत। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट्स की कविता जैन के साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, ये सब आपको बताएंगे मुहूर्त के दिन कहां पर है ट्रेड के बढ़िया मौके। बिल्कुल, और देखिए ग्लोबल क्यूज क्या शानदार निकल कर आए हैं। भाजपा रिकॉर्ड जड़े हैं अमेरिका के बाजारों ने, वो भी एक कदम पीछे लेते हैं और उसके बाद 2 कदम देखिए आगे बढ़ जाते हैं। इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकते थे। और सोमवार को है छुट्टी, तो भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही एप्ट है मुहूर्त ट्रेडिंग का आज का सेशन। वैक्सीन और इकोनॉमिक रिकवरी को लेके देखिए बाजार काफी उत्साहित हैं। यूएस के 1-2 दिन नर्वसनेस वहां पर भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद देखिए भागते हुए यूएस के बाजार, तो रिकॉर्ड स्तर इन्होंने भी मनाए। वहां पर भी देखिए दिवाली मन रही है। हमारे डायरेक्टर साहब ने कितना बढ़िया ग्राफिक दिखाया है, डाउ देखिए चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ हर्षदा। जी हाँ, और खास बात यह है कि इस दिवाली में रौनक जो है वो फिरंगियों ने लाई है। FIIs ने पिछले 7-8 दिनों में क्या भर भर के पैसा लगाया है। कल के सत्र में भी हम देख रहे हैं 1900 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी, चाहे कैश मार्केट की बात हो, और अगर आप फ्यूचर्स पर ध्यान दें तो वहां पर भले ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन कैश में एक तरफा तेजी FIIs कर रहे हैं और उसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मुनाफा वसूली कर रहे हैं और दिवाली के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स। बहुत सही कहा आपने। तो संवत 2076 की हमने शुक्रवार को बहुत ही बढ़िया अंत देखा। इंट्राडे चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी का। जाते जाते देखिए हमने अलविदा कहा पॉजिटिव नोट पर। भारतीय बाजारों ने क्या शानदार रिकवरी दिखाई पिछले ट्रेडिंग सेशंस में, और बुल्स का कॉन्फिडेंस देखिए बढ़ता हुआ नजर आया। और पूरा संवत देखिए 11% के रिटर्न्स सेंसेक्स ने आपको कमा कर दिए, 10% के रिटर्न्स निफ्टी ने आपको कमा कर दिए हैं। विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे, यतिन हमारे साथ जुड़ेंगे, और कमोडिटी बाजार में कैसा आलम देखने को मिला पिछले संवत में, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए हिस्ट्री काफी कुछ सिखाती है कि आपको क्या करना चाहिए, और इस बार की सबसे अच्छी सीख यही है कि डर के आगे जीत है। जब गिरावट हुई, जब पूरा देखिए बाजार में लोअर सर्किट लग रहा था, जिसने वहां पर निवेश किया उसी ने दरअसल पैसा बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर्षदा ये है कि प्री दिवाली रैली तो हमने देख ली, दिवाली के बाद क्या पोस्ट दिवाली रैली भी देखने को मिलेगी, ये है सवाल। इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सुनील सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका। सबसे पहले आपको CNBC आवाज की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पोस्ट दिवाली रैली आएगी ना, और कितनी बड़ी तेजी होगी। ये जो अनफिनिश्ड एजेंडा है 13,000 का निफ्टी, जिसको हम लोग देखना चाहते थे दिवाली से पहले, दिवाली के दिन, ये जल्द देखेंगे ना। जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल हेमंत और हर्षिता, आप दोनों को दीपावली की शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली मैं कहूंगा। और मेरी बात यह है कि देखिए आने वाले दिन में ये दिवाली जो कहते हैं ना कि ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है, जी हाँ। तो आप सोचिए कि 3-4 महीने 6 महीने पहले इतना अंधा था, डार्कनेस थी अपने मार्केट में, और कोरोना वायरस के कारण, ये पैंडेमिक महामारी के कारण, तो अब देखिए लाइट दिखने लगा है टनल के एंड में। तो ये मैं मानता हूं कि ये लाइट पूरे साल तक जारी रहेगी, और मेरे ख्याल में अगले साल तक सेम दिवाली के दिन आप सेंसेक्स को 50,000 के लेवल पे देख सकते हो। सेंसेक्स 50,000, मतलब मजा आ गया। मतलब आपने इससे बढ़िया, मतलब क्या शानदार शुरुआत करी है शो की। तो अब की बार सेंसेक्स 50,000, उसका काउंटडाउन हम लोग लॉन्च कर दें सर, अगर आपकी इजाजत हो। और कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स चलेंगे फिर, ये भी बताइए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बात अगले साल के लिए होगी ब्रॉड बेस रैली की। अब तक इस साल का देखिए पोलराइज रैली रहा है, FII ड्रिवन रैली रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक निवेशकों ने म्यूचुअल फंड से ज्यादातर पैसा नहीं डाला, SIP का जारी रहा, मगर बाकी के जो इनफ्लोज थे वो कम ही थे। अगले साल आप देखेंगे कि FIIs की भी सपोर्ट होगी, क्योंकि एक तरफ फेड ने भी कहा है कि इजी मनी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट को 0 के करीब रखेंगे 3 साल के लिए, तो FIIs के फ्लोज जारी रहेंगे, और उसके साथ डोमेस्टिक निवेशकों की पैसा भी वापस मार्केट में आ सके दिखते हैं। और इसके कारण जो 10-15 स्टॉक की रैली रही थी इस साल की, अब तक अगले साल एक ब्रॉड बेस्ड, यानी ना ही लार्ज कैप के अंदर पूरे 50 जो निफ्टी में है उसमें करीबन 30-35 स्टॉक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में भी आप एक नई उछाल दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ब्रॉड बेस होने का कारण 2 चीज होगी। रिवाइवल ऑफ कंजम्पशन, जब मैं कंजम्पशन कहता हूं मैं कह रहा हूं हायर एंड
जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो और हाउसिंग। खास करके ये तीन में आप ऑलरेडी आंकड़े देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है। आज टोयोटा की आंकड़े आए कि उनका ऑर्डर बुक सब पिछले दिवाली से करीबन 15% ज्यादा आया है। तो एक माहौल जो बन रहा है कि हाई एंड कंजम्पशन पे ध्यान वापस आ जाएगा। और ये जो रबी की फसल अच्छी हुई थी इस साल, तो खरीफ का जो फसल अभी आएगा जनवरी में, बैसाखी के टाइम में, उसके कारण रूरल इकोनॉमी में एक उछाल मिल सकता है। और मेरी उम्मीद है कि जीडीपी लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में पॉजिटिव में वापस आ सकती है। तो ईयर एंड में डेफिनेटली हाई सिंगल डिजिट जीडीपी का एक आशा रख सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में डोमेस्टिक सेंसिटिविटी, इंडस्ट्रियल साइक्लिकल्स, ये भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे रैली में। तो ये दोनों को सपोर्ट करने वाली चीज, सबसे उम्दा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर होगा। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो एक रिटर्न आप देख पाएंगे वो इस साल में आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में देख सकते हैं। और बैंकिंग इंडेक्स का भी मैं कहूंगा कि 35,000 टिल नेक्स्ट दिवाली आप उम्मीद रख सकते हैं। सुनील जी, आपकी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है आपने आज अपने पसंद की मिठाई खाई जरूर है, क्योंकि आपने खुलते ही कहा कार्यक्रम में 50,000 हो जाएगा सेंसेक्स अगले दिवाली तक। अच्छी खासी जीडीपी रिकवरी देखने को मिलेगी और कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी जो भारत की है, जिस पर आप काफी पैनी नजर रखते हैं, मिड और स्मॉल कैप्स में तेजी देखने को मिलेगी। हाउसिंग सेक्टर चलेगा, बैंकिंग चलेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल चलेगा, ऑटो चलेगा। और ये वो शेयर हैं जो आमतौर पर रिटेल निवेशक भर भर कर लेते हैं और उसी में सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो एक बार फिर मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और जब हम दूसरे जानकारों से बात कर रहे हैं, आप एक दो और मिठाई के खा लीजिएगा, कुछ और भी अच्छी बातें आप कहेंगे। चलिए, रचना वैद और सुदीप और चंदन को जोड़ लेते हैं। आप तीनों का स्वागत है, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सुदीप, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि अगली दिवाली तक हम 50,000 पर खड़े होंगे सेंसेक्स में? और आपको भी क्या लग रहा है एक बहुत तगड़ी कंजम्पशन बेस्ड रैली यहां से आगे लीड करेगी? जी हर्षदा, आपको और हेमंत को दीपावली की शुभकामनाएं, और सारे सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे अभी जिक्र किया जा रहा था, हम लोग भी मार्केट में पॉजिटिव व्यू मेंटेन करते हैं। और जैसे आपने, हेमंत ने बात किया था, मैं ये दोहराना चाहूंगा कि जो रैली था वो एफआईआई ड्रिवन रैली देखने को मिला था पिछले संवत में। और हम लोगों को लगता है कि बहुत जल्द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास से भी एक रैली में पार्टिसिपेशन, तगड़ा पार्टिसिपेशन देखने की उम्मीद रहेगी। और साथ में ध्यान ये रखिए कि एफआईआईज विथड्रॉ नहीं करेंगे, एफआईआईज भी मार्केट में बरकरार रहेंगे। वो अलग पैसा लाएंगे, क्योंकि इजी मनी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में लेके चल रहे हैं, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, यूके की बात करें, जापान, चाइना, सारे जो दिग्गज इकोनॉमी है वहां के सेंट्रल बैंक ये मान के चल रहे हैं कि अगला 2-3 साल तक इजी मनी पॉलिसी रहेगा। और ये रिस्क ऑन मूड जो निवेशक का है, ग्लोबल निवेशक का है, वो बरकरार रहेगा। तो ये दोनों फैक्टर इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है और एक रिकॉर्ड मार्केट में स्थापित हो सकता है। बहुत सारी संभावना है। और इसके साथ मैं और एक फैक्टर आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन जो कॉर्पोरेट्स है, इन्होंने भी बहुत कोशिश किया है अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का, कॉस्ट कटिंग किया है, हर जगह पे एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। इसीलिए देखिए, कोरोना महामारी के बीच में भी Q2 में जो नतीजे आए हैं, वो जो एक्सपेक्टेशन थे हम लोगों के, सारे एनालिस्ट के, उससे कुछ हर जगह पे देखने को मिला है कि बहुत बेहतर आया है उस जो एक्सपेक्टेशन से। ये स्थापित करता है कि आने वाले दिनों में भी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होने की बहुत अच्छी खासी संभावना रहेगी। तीसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी भी ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं और सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे कुछ कारण रैली देखने को नहीं मिला है। लैगार्ड कह सकते हैं, नेग्लेक्टेड कह सकते हैं, पर ऐसे शेयर्स दिग्गज काउंटर्स में भी है और स्मॉल मिड कैप में भी है और अच्छे मैनेजमेंट, अच्छा बिजनेस है। यहाँ पे आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी एक लेवल तक मार्केट रैली करने के बाद स्टॉक पिकिंग का मौसम आता है और अब स्टॉक पिकिंग पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा। आपने इंडेक्स की बात की, हम लोगों को भी लगता है कि इंडेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा।
50,000 के आसपास जाना नामुमकिन नहीं है। संवत खत्म होते होते 50,000 के आसपास इंडेक्स जरूर जा सकता है। और देखिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का जिक्र मैं जरूर करूंगा कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत जल्द रिकवर करेगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं करीब 8.5 से 9% जीडीपी ग्रोथ अगला फिस्कल में देखने को मिलेगा। अगर 8.5-9% जीडीपी ग्रोथ होता है तो फाइनेंशियल सर्विस तो 2-3 गुना उससे ज्यादा चलना चाहिए। और अगर ये होता है करीब 20-22% ग्रोथ अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है तो आप इंडेक्स का अंदाजा लगा लीजिए। मजा आ गया सर, बहुत ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, तो बहुत ऊपर जाएगा इंडेक्स। अच्छा, आज तो आप बस सर 50 पॉइंट हमें थोड़ा और बढ़ा दीजिए यहाँ से निफ्टी पे। आज के लिए दिल इतना ही चाहता है। 50 पॉइंट निफ्टी पे बढ़ेगा तो एक हेडलाइन चलेगी पूरे दुनिया भर में कि भारत का बाजार जो है वो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, पहले संवत वाले ट्रेडिंग के दिन ऑल टाइम हाई पर चला गया। जी हाँ, 12,770 अगर आपको दिखे तो समझिएगा निफ्टी पर ऑल टाइम हाई हो गया। इस आंकड़े को आज के लिए हम ट्रैक करेंगे। 43,708 अगर आपको दिखता है सेंसेक्स पर तो हम ऑल टाइम हाई हो जाएंगे। तो नए संवत की शुरुआत एक बढ़िया पॉजिटिव नोट पर हो सकती है आज के सत्र में भी। तो कौन से वो शेयर हैं जो आपको ट्रेड करने चाहिए आज के दिन, कहां पर मुहूर्त करना चाहिए? व्यू तो देखिए दोनों विद्वानों ने आपको दे दिया, बहुत ही शानदार है। तो ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स हमारे सारे एक्सपर्ट से एक एक लेकर। ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं दिवाली के दिन ये खास पेशकश। मुहूर्त ट्रेडिंग का समय है 6:15 बजे, लेकिन उससे पहले आज आपने सौदा कहां लेना है। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय है, सुनील सुब्रमण्यम। लेकिन अब टेक्निकली बात करते हैं कि आज के लिए सबसे बढ़िया ट्रेड क्या साबित होगा इस मुहूर्त के पावन पर्व पर। रचना वैद्य और चंदन तापड़िया ने कुछ स्टॉक्स आपके लिए खास चुने हैं आज के दिन। रचना, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए, आज मुहूर्त के दिन कौन सा ट्रेड आपको सबसे ज्यादा आकर्षक कर रहा है, जहां पर रॉकेट की तरह तेजी देखने को मिलेगी और रिटर्न्स भी धमाकेदार रहेंगे? जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड हैप्पी दिवाली सबको, व्यूअर्स को भी और आप सबको भी। और यस, आज के लिए जो एक स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है ओपनिंग ट्रेड के साथ साथ, वो है HDFC। बेस्ट है। और HDFC के अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव सेटअप है, बिल्कुल मतलब कंसोलिडेटेड और बेस बना के रेडी बैठा है। तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप अप भी होगा मार्केट, तो वो इमीडिएटली टेक ऑफ करने का उसमें चांस बन सकता है। फ्यूचर्स फिलहाल उसके 2315 पे है, तो इसमें हम 2290 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं और 2325, 2330 एंड 2340 ये 3 टारगेट्स बना के चल सकते हैं। शेयर हो नहीं सकता रचना जी। आज हम लोग चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक शो किया था दोपहर में, चिल्ड्रंस डे के मौके पर कौन कौन से स्टॉक्स अपने बच्चों के लिए खरीदे जाएं। उसमें भी देखिए ये स्टॉक सुझाया गया था, HDFC बैंक, ये मेरी तरफ से पिक था। और बच्चे जो होते हैं वो देखिए इतने इनोसेंट होते हैं, इतने फुल ऑफ लाइफ होते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और माँ बाप उनको बेस्ट देना चाहते हैं। देखिए ये बात हुई थी कल, और HDFC से बढ़िया कोई शेयर हो नहीं सकता। रचना जी, आपने मतलब सीधे ही जो गेंद है वो बाउंड्री के पार फेंक दिए, सिक्सर लगाया आपने, बढ़िया स्टॉक बताया है, मजा आ गया। चंदन जी के पास चलते हैं। आपको दिवाली की शुभकामनाएं चंदन जी। बताइए कोई ऐसा ही धमाकेदार पिक मुहूर्त करें जिससे और 1 साल तक कम से कम होल्ड करें, ऐसा शेयर बताइए जिसको घड़ी घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े दर्शकों को, हर क्वार्टर, हर घंटे, हर महीने लेकर अगले मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन जिसे देखें। ऐसा शानदार पिक दीजिए प्लीज। जी नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार सर। हेमंत जी, आपको, हर्षदा जी को, CNBC आवाज की पूरी टीम, सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्योहार का माहौल है वो जीवन में और पोर्टफोलियो में खुशियां भर दे, यही आशा और उमंग की उम्मीदें हम मन में लगा रहे हैं। और देखिए बाजार ने एक शानदार मोमेंटम देखा और जो प्री दिवाली का मूवमेंट था
वो फायर क्रेकर से कम नहीं था। सही है। और जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, लग रहा है कि बाजार में यही मस्ती, यही माहौल चलता हुआ रहेगा। निफ्टी 13,000 की तरफ, बैंक निफ्टी 32,000 की तरफ के लक्ष्य के लिए उड़ान बना रहा है। लग रहा है कि ये रॉकेट सीधा अब न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी को बैंक निफ्टी में बनाता हुआ नजर आएगा। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो यहाँ पे एक पिक रहेगा एचडीएफसी लाइफ। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा स्टॉक बताइए जिसको बार बार नहीं देखना पड़े। एचडीएफसी लाइफ से बेहतर कोई काउंटर नहीं हो सकता। लो वोलेटिलिटी, बड़ा परफॉर्मेंस, और मेरे हिसाब से हर किसी के पोर्टफोलियो में काउंटर रहना चाहिए, चाहे आप 1 महीने का व्यू लें, 1 साल के लें या फिर 1 दशक का लें। जितना दूरी उतना मल्टीप्लायर्स रिटर्न आपको मिलेगा। तो हमारी तरफ से एचडीएफसी लाइफ पे यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी। मुहूर्त में इस स्टॉक के साथ शुरुआत करें, शुभ मुहूर्त बनेगा। इमीडिएट बेसिस पर देखिए 595 का सपोर्ट है, यहाँ पे 680 टारगेट बनेंगे और पोजिशनल यहाँ पे लगभग 800 850 तक के टारगेट संभव है। तो एचडीएफसी ग्रुप से बढ़िया कोई ग्रुप नहीं है। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ, क्वालिटी स्टॉक्स में देखिए जाएं। और ये जो बहुत सारे मैसेजेस आपको पिछले 24-48 घंटों में लोगों ने भेजे होंगे, कुछ कुछ स्मॉल कैप, कुछ कुछ मिड कैप, ऐसे वैसे जिनको नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम पर बहुत सारे पिक्स आपके एसएमएसेस में इस समय बैठे होंगे, उनको डिलीट करिए। अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, अच्छा चैनल देखिए, सीएनबीसी आवाज़, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। ये क्वालिटी एक्सपर्ट्स हैं जो क्वालिटी एडवाइस आपको दे रहे हैं इस समय। इसी तरह की A1 एडवाइस आपको और मिलेगी। और एक चीज और दिखाना चाहता हूं, टिकर टीम से दरख्वास्त है कि दिखाइएगा एक बार एसजीएक्स निफ्टी का भाव, क्योंकि खुलते ही हम ऑल टाइम हाई हो जाएंगे। 12,800 पर हम खुलेंगे। ये एक चीज मैं बताना चाहता था। और डाउ फ्यूचर्स एक बार आपको दिखा देता हूं, 400 पॉइंट ऊपर है, कोई नहीं रोक सकता। आज खुलते ही ऑल टाइम हाई देखिए भारतीय बाजार लगाने वाले हैं। तो पैसा तो आपका ट्रेडिंग में भी खूब बनेगा। कुछ और शानदार आइडियाज हम देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके परिवार को, पूरे सीएनबीसी को आवाज, ये भारत की आवाज है, हर इन्वेस्टर की आवाज है। सबको मेरी तरफ से दिवाली की अग्रिम शुभकामना। मुहूर्त ट्रेडिंग के स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज, और दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामदेव सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपको सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से खूब खूब दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं सर। सबसे पहले मैं सीएनबीसी आवाज के सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं, और फिर आप बताएं क्या बात करेंगे। सर, आपने जो शुभकामनाएं दी हैं, और आपके जो रिसर्च हाउस से इतने बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट्स आती हैं, कॉल्स आते हैं, हमारे दर्शकों ने पूरे संवत, पिछले वाले संवत में खूब पैसे बनाए हैं। नया संवत कैसा रह सकता है, ये जानना चाहते हैं सब लोग। 2077 संवत की शुरुआत हो रही है, मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन है। बताइए क्या व्यू है आपका नए संवत के लिए? देखिए, नया संवत चालू है नए ऑल टाइम हाई से। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपका एटलीस्ट बाजार में कोरोना खत्म हो गया, समझिए आप। कोरोना से पहले जो इंडेक्स था और अब यहाँ इंडेक्स है, तो ये पूरा बराबर हो गया है। और यहाँ से जो नई शुरुआत है देश के लिए, विश्व के लिए, और उसका जो आगे माहौल बनेगा वो आपको बाजार में रिफ्लेक्ट होगा। और मुझे लग रहा है कि बहुत आशावादी माहौल है। अब इसमें कैसे इकोनॉमी काम करती है, देखिए इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और बहुत कम कीमत में पैसे मिल रहे हैं। उसका जो इफेक्ट है रियल इकोनॉमी में जो आएगा, वही जो रियल इकोनॉमी इफेक्ट आएगा वो आपको बाजार में दिखेगा। तो माहौल बहुत पॉजिटिव है। काफी तकलीफों से साल निकला है, लेकिन अगला साल काफी होपफुल नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा साल रहेगा बाजार में। आपके मुंह में घी शक्कर सर, दिवाली वाले दिन आप बहुत ही पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि देखिए ये रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और इकोनॉमिक रिकवरी में हम आमतौर पर देखते हैं ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में लोगों का मन करता है निवेश करने का। अब इस कोविड काल में हमने देखा न्यू इकोनॉमी में भर भर के पैसा आया, स्पेशली आईटी कंपनियां, और विदेशों में हमने देखा है नैस्डैक किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा था, फैंग स्टॉक्स क्या चले। लेकिन क्या अब आप एक इस समय कॉशन रखना चाहेंगे उन कंपनियों में, या फिर आपको लग रहा है जमकर तेजी करे मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स,
सीमेंट और कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियों में अब? देखिए, माहौल धीरे धीरे बनेगा। जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरेगी और जैसे जैसे कंपनीज के परफॉर्मेंस सुधरेंगे, ऐसे ऐसे बाजार में गर्मी बढ़ेगी। और जो स्टॉक्स, देखिए अभी तक तो क्या था कि अभी पिछले 5-6 साल में सिर्फ 5-6 इंडस्ट्री में ही परफॉर्मेंस था। बाकी जो आपके 25-30 जो बड़े इंडस्ट्रीज थे उनमें परफॉर्मेंस नहीं था। अब यदि इकोनॉमी में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी होगा, अभी बहुत जल्दी ये कहने का कि रिकवरी ब्रॉड बेस्ड होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिकवरी बहुत ब्रॉड बेस्ड होगा। और रिकवरी ब्रॉड बेस्ड होगा तो सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपके सब कुछ में धीरे धीरे वो जो तेजी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो सेक्टर्स कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर थे, स्टॉक्स जो आउट ऑफ फेवर थे, वहां पर यदि अच्छी कंपनीज हैं तो उसमें आपको रुझाव बदलना चाहिए और वहां पर आप चांस ले सकते हैं। बहुत सही कहा आपने सर। पहले हमने देखा आईटी और फार्मा के दिग्गजों ने दौड़ लगाई और अब बैंकिंग स्टॉक्स में दौड़ लग रही है। मुहूर्त ट्रेडिंग की बस शुरुआत होने वाली है रिकॉर्ड हाइज के साथ। जैसा कि आपने कहा, हम शुरुआत करने वाले हैं। कोई बढ़िया सेक्टर या कोई नाम सर शेयर करना चाहें सीएनबीसी आवाज के आपके दर्शकों से? मैं नाम तो नहीं बता सकता कंपनी के, लेकिन देखिए कल ही सबसे बड़ा, मतलब अपने आप में हिस्टोरिकल है कि 65,000 करोड़ का सरकार ने जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो पूरा बैकलॉग है वो एक झटके में खत्म करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये एक तो खैर फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये बदलाव है सोच में। दिल्ली में ये बदलाव है सोच में और ये बहुत करेजियस काम करने के मूड में दिख रहे हैं। तो यदि ये एग्जीक्यूट हुआ तो मेरे ख्याल से काफी माहौल बदलेगा। तो वो सबसे आपको ये देखना चाहिए कि भाई नए सेक्टर्स जो है जहां जहां पर काम बनेगा, तो ये एग्रो, मतलब पूरा एग्रो इनपुट्स हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन है, फर्टिलाइजर है, पर्टिकुलरली मेरे को लगता है एक नया सेक्टर है जो 2 दिन के अंदर काफी गर्मी आ गई इसमें। मजा आ गया सर, आपने हिंट दे दिया। अब हम लोग शेयरों में पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से और उनसे पूछेंगे कि उनको कौन सा शेयर इस सेक्टर में पसंद आ रहा है। लेकिन सेक्टर आपने बहुत जोरदार प्रदर्शन दिखाया है और इस सेक्टर में सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ करें हैं। सर मार्केट खुल रहा है, आपसे फिर बात होगी। एक बार फिर से आपको दीपावली की खूब खूब बधाई। थैंक यू सो मच आज इंपॉर्टेंट दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जैसा कि हम लोग कह रहे थे, रिकॉर्ड हाइज पर भारतीय बाजार खुलता हुआ नजर आ रहा है। 12,770 में आपसे कह रहा था इसके ऊपर निकलेंगे तो हम रिकॉर्ड ऊंचाई बना लेंगे। तो देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भारतीय बाजार रिकॉर्ड क्लोजिंग भी आज देंगे। रिकॉर्ड हाई तो हम बनाएंगे ही, रिकॉर्ड समाप्ति भी आज भारतीय बाजार देने वाले हैं। और क्या शानदार डबल डिजिट की देखिए रैली देखने को मिल रही है। 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। और देखिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओएनजीसी 10% ऊपर, टाटा स्टील के ध्यान रखिएगा नतीजे अच्छे आए थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोग इसकी बात कर रहे थे। और देखिए आज ये फिर गैप अप ओपनिंग होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक का ये कल भी बात हो रही थी, जरूर खरीदिएगा, मुहूर्त का बढ़िया पिक है। एचडीएफसी लिमिटेड की देखिए अभी अभी बात हुई है, एचडीएफसी लाइफ की बात हुई है। सारे के सारे स्टॉक्स आज भागते हुए नजर आ रहे हैं। 700 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स कारोबार करने की शुरुआत कर रहा है। हालांकि ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स हैं, ध्यान रखिएगा 6:07-8 तक ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स सेटल हो जाएंगे और उसके बाद आपके सामने रेट्स सही वाले आएंगे। लेकिन रिकॉर्ड तो हर्षदा आज देखिए भारतीय बाजार में लग रहे हैं। जी हाँ, और अब हम बात कर रहे थे कि सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचेगा, वही हुआ है। तो सेंसेक्स और निफ्टी में जोश जश्न। और खास बात यह है कि मिड कैप्स में भी बहुत तगड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। आप देखिए किन किन स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको जाइडस वेलनेस दिखेगा, हैल जैसा काउंटर, और यहाँ पर भी हमने देखा तिमाही नतीजा है 2.5% ऊपर खुला है। टाटा एलेक्सी, टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियों में तेजी, नैल्को के नंबर्स अच्छे रहे तो वहां पर भी कुछ रौनक देखने को मिल रही है। तो आज का दिन फिर से आप देखिएगा तेजी वाला ही साबित हो रहा है। और बैंकों को भूल नहीं सकते हेमंत, निफ्टी बैंक करीब 186 अंक ऊपर। और आप देखिएगा एचडीएफसी बैंक करीब 2% ऊपर खुला है। इंडसइंड बैंक इसके ठीक पीछे है, 1.25% की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। और सरकारी बैंकों का राजा एसबीआई भी देखिएगा 2% तक की तेजी के साथ खुलता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा उसके ठीक पीछे है। तो मोमेंटम जो है बैंकों में साफ दर्ज हो रहा है। जहां पर नतीजे बढ़िया आए हैं वहां पर तेजी देखने को मिली है। स्टील हो, टेलीकॉम हो और खास तौर से कृषि से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी है उसमें मजबूती
आगे देखने को मिलेगी, इसका भरोसा रामदेव अग्रवाल ने हमारे साथ अभी शेयर किया। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प का हेमंत, जिसने रफ्तार पकड़ ली है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा पॉकेट और चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। तो रिकॉर्ड स्तर तो देखिए बनाएंगे, लेकिन यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतिन से एक बार समझ लेते हैं कि पिछला संवत कैसा रहा था। देखिए ये लॉन्च पैड तो पिछले संवत ने हमें दिया था, जिसके ऊपर आज खड़े होकर हम एक नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। यतिन, कुर्ता बड़ा स्मार्ट लग रहा है आपका। बिल्कुल स्मार्ट लग रहा है। और हेमंत, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसे कि आप और अर्शदा बता रहे थे कि रिकॉर्ड तेजी, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, सब जगह तेजी का आलम था अगर आप संवत टू संवत देखें तो। खास करके शुरू करूंगा सब इंडिसेस से। जो ग्लोबल बाजार हैं उनका प्रदर्शन कैसे रहा है। तो जैसे अर्शदा बता रही थी कि न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रही थी, टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत बढ़िया कर रही थी, और दिख रहा है कि नैस्डैक में लगभग 44% की जंगी तेजी हुई है। चाहे वो कॉस्पी हो, S&P 500 हो, वहां हमने बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखा है। निक्की, हमारा सेंसेक्स, निफ्टी चाहे क्यों ना हो, 7 से 8% की तेजी संवत टू संवत हमने देखी है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आपने पिछली दिवाली में अगर पैसा लगाया हो तो आपके लिए रिटर्न्स की भरमार है। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स भी लगभग डबल डिजिट का गेन दिखाते हुए, और अगर आप BSE का स्मॉल कैप इंडेक्स पकड़ें संवत टू संवत तो लगभग 16% का इजाफा यहां हमको देखने को मिला है। अच्छा, सेक्टर्स कौन से चले? जाहिर सी बात है फार्मा और आईटी में बहुत जोरदार तेजी हुई है। लगभग 51% का रिटर्न निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने दिया है, और उतना ही रिटर्न लगभग निफ्टी आईटी में हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑटो इंडेक्स की बात करें और मेटल इंडेक्स की बात करें तो वहां भी हमने थोड़े बहुत गेन्स देखे हैं। क्या नहीं चला? बैंक्स नहीं चले, कैपिटल गुड्स नहीं चले, रियल एस्टेट नहीं चला। ऑयल एंड गैस शेयर में काफी कमजोरी थी, लगभग 16% का वहां डिक्लाइन हमको संवत टू संवत पीरियड में देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर आप बात करें फार्मा और आईटी की तो पूरा दबदबा संवत टू संवत यही दो सेक्टर्स ने दिखाया है। जी हाँ, वहीं पर सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिली है। लेकिन शेयरों की बात करते हैं, अगर फार्मा आईटी चले हैं तो आई एम गेसिंग कि टॉप परफॉर्मर्स फिर इसी सेक्टर के होंगे। यतिन? बिल्कुल हर्षदा, और देखिए दिवीज लैब ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में हमने बहुत बात की CNBC आवाज पे। ये स्टॉक डबल हो गया है संवत टू संवत। तो आपने अगर दिवीज लैब में पिछले साल पैसे लगाए हो तो आपकी राशि दुगनी हो गई है। डॉक्टर रेड्डी ने लगभग 75% का रिटर्न दिखाया है। और इन्फोसिस जोकर इन द पैक में कहूंगा, क्योंकि पिछले साल एक प्रॉब्लम चल रहा था, मैनेजमेंट का ट्रांजिशन था, क्या होगा किसी को पता नहीं था, लेकिन देखिए कैसे उभर के आया है वो प्रॉब्लम से बाहर। 72% का रिटर्न वहां। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पीछे रहे, वहां भी हमने 40% का रिटर्न देखा है। विप्रो, अंबुजा सीमेंट, सन फार्मा, ये सब शेयरों में 30 से 35% के हमने रिटर्न देखे हैं। अच्छा, मल्टी बैगर्स की बात करूंगा, क्योंकि हम लोग मल्टी बैगर ढूंढते हैं। तो संवत टू संवत में क्या मल्टी बैगर हुआ? अदानी ग्रीन। देखिए 10 गुना हुआ है ये स्टॉक, तो लगभग 950% रिटर्न दिया है अदानी ग्रीन ने। अगर आप आरती ड्रग्स की बात करें तो लगभग 4 गुना पैसे वहां हुए आपके। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में तिगने हुए आपके पैसे। ग्रैन्यूल्स, दीपक नाइट्राइट, इप्का लेबोरेटरीज, JSPL, वोडाफोन, ये वो सभी शेयर्स हैं जिन्होंने लगभग 100 से 150% का आपको रिटर्न दिया। तो बहुत बेहतरीन पोजीशन इन सभी कंपनियों का। अच्छा, केमिकल और फार्मा स्पेस की बात करते हैं। लॉरस लैब ने लगभग 300% का रिटर्न दिखाया। IOL केमिकल, अल्काइल अमाइन, JB केमिकल्स, ये सभी शेयर्स ने लगभग डबलिंग अप दिखाया है। अगर आप संवत टू संवत की बात करें तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, खास करके मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस का। 101 अंक ऊपर। अब देखिए निफ्टी शुभ नंबर 100 नहीं 101 अंक ऊपर। देखिए आज सारे शुभ नंबर भी देखिए देखने को मिल रहे हैं। 12,800 के ऊपर देखिए इस समय निफ्टी खुलता हुआ आपको नजर आ रहा है। व्हाट अ स्टार्ट! इससे बढ़िया स्टार्ट नए संवत की हो नहीं सकती। मयूरेश जोशी जी हैं क्या हमारे साथ? डॉक्टर साहब बताइएगा। प्रकाश गाबा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे गाबा साहब तो नजर आ रहे हैं। गाबा साहब, दीपावली की लख लख बधाइयां। बताइए सर, कहां पर आज मुहूर्त करेंगे? आपको और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां। अयोध्या में 500 साल के बाद फिर एक दिवाली महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी अब भी ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है। जो हमारा टेक्निकल टारगेट बियॉन्ड 771 से जो टारगेट अचीव हो गया, इस 13,160 मुझे लगता है वहां तक जाएगा। आज जाएगा या आगे जाएगा, लेकिन पक्का जाएगा। डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका रहेगा। निफ्टी पर 13,000 का लेवल तो डेफिनेटली आएगा, ये लगातार आप पिछले हफ्ते से कह रहे हैं। लेकिन गाबा साहब, इस समय कौन सा स्टॉक आपको लग रहा है आज मुहूर्त के दिन खरीदा जाए? कुछ तो आपने शॉर्टलिस्ट किया होगा। बिल्कुल, एक्सिस बैंक मुझे अच्छा लगता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्सिस बैंक में 590 के आसपास है। मुझे लगता है ये 650 की तरफ जरूर जाएगा। मेरा टारगेट है 13,160, 13,107।
बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, मुहूर्त वाले दिन बेस्ट स्टॉक्स खरीदिए। जैसे आप बेस्ट सामान खरीदते हैं, बेस्ट कपड़े खरीदते हैं, बेस्ट में बेस्ट जो क्वालिटी पेडिग्री है, देखिए वो आज आपको खरीदने चाहिए। एक्सिस बैंक, ये प्रकाश गाबा साहब आपको बता रहे हैं। HDFC लाइफ, ये आपको चंदन जी बता रहे हैं। रचना जी कह रही हैं HDFC लिमिटेड खरीदना चाहिए आपको। सुनील सुब्रमण्यम साहब, शेयरों का नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन सर आप ये तो बता सकते हैं कि ये सारे स्टॉक्स आपको पसंद हैं, ये तो आप वाउच कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जो भी स्टॉक आपने नाम लिया तो वो सेक्टर में ही बनते हैं। वो मेरा सबसे बड़ा कॉल ये है ऑन दैट सेक्टर, क्योंकि इजी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, बैंक्स के पास बहुत लिक्विडिटी, आरबीआई ने मुंह भरा के, मुंह कान आंख सभी जगह जो खुले वहां से भरा दिया है पैसा बैंक के हाथ में, मगर वो लेंडिंग का जो कॉन्फिडेंस इकोनॉमिक रिकवरी के साथ ही आएगा। तो अब तक उन्होंने रिवर्स रिपो में डाला हुआ है पैसा को गवर्नमेंट के पास, तो उसको निकाल के वापस लेंडिंग करने में बहुत देर नहीं लगेगी, और जब करेंगे तो उनका प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिनिमम 4 to 5% होगा बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड लेंडिंग। तो मेरे ख्याल में खाली बैंक्स नहीं, गुड क्वालिटी एनबीएफसीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और एट द सेम टाइम इंश्योरेंस की बात करें, बीएफएसआई के अंदर इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अभी कोरोना महामारी के कारण एक अवेयरनेस ऑफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस लोगों में आ गया है, और इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया की वर्ल्ड के माफिक आप देखें तो बहुत कम है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और एक अवेयरनेस की जरूरत थी जो अभी आ गया इस महामारी के कारण, ना ही एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस बट इवन हेल्थ इंश्योरेंस की ओर। तो वो एक अच्छी सेक्टर है। सेकंड, जो वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, अभी देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे हमारे इंडस्ट्री से ऑलरेडी 3-4 अभी लिस्ट हो चुके हैं, अगले साल और 3 आप देख सकते हैं शायद लिस्टिंग में आएंगे। और जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी भी जो एक पोटेंशियल फॉर डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ता है ना, तो उसको हायर इनकम में हायर एलोकेशन सेविंग्स के ऊपर जाता है। तो मेरे ख्याल में पूरे बीएफएसआई सेक्टर में आपको जहां भी आप छूइए उसमें आपको एक प्रॉफिट सामने दिख सकती है, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर एनपीए के डर के कारण सबसे पीटा हुआ सेक्टर था पोस्ट कोरोना में, तो रिकवरी भी उसकी भी बहुत जबरदस्त होगी। और मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही हाई एंड कंजम्पशन जो भी देखिए, हाउसिंग, ऑटो या रेफ्रिजरेटर, कार, माने एयर कंडीशनर, ऐसी चीजें ऑलवेज एक जीरो ईएमआई बात होती है, मगर जीरो ईएमआई जीरो नहीं होती है, उसके अंदर एक बिल्ट इन इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, और उसका लाभ उठाएंगे। फिर आप कहेंगे कि मिले ही हुए हैं कि इंटरेस्ट घट रहा है तो लोग लोन लेंगे, स्पेशली हाउसिंग फिर उस लिहाज से चलेगा, और बैंकिंग स्टॉक्स तो चलेंगे ही। आप स्टॉक्स के नाम बिना नाम लिए इंश्योरेंस और एएमसी स्टॉक्स की भी जिक्र कर दिया है, और वहां पर हम देख ही रहे हैं रौनक अच्छी खासी। अच्छा, देवेन चोकसी को भी जोड़ लेते हैं कि आज चोकसी सिक्योरिटीज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेन भाई, स्वागत है आपका, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए आज के लिए मुहूर्त का ट्रेड आपने सबसे पहले क्या निकाला है? अर्षदा, दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं, और सभी दर्शक मित्रों को भी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नया साल 2077 का बहुत अच्छा जावे, सबको सच्ची सा स्वास्थ्य मिले। मार्केट काफी हद तक आई थिंक रिस्पॉन्ड किए हैं मार्च के लो के बाद, और इमीडिएटली मैं देखूं तो आई थिंक उसके अंदर हमें एक ऐसा उम्मीद बनती है कि जो स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, जैसे कंपनीज लाइक HDFC के पास आई थिंक दे हैव गॉट 2 बेनिफिट्स। वन, दे हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ फंड बेस इन द बुक्स। सेकंड, एट द सेम टाइम हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है वो करीबन 20% के ऊपर ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो HDFC looks I think promising. Along with that, whatever the investment that they have in HDFC, including the life insurance business, including the asset management company business, HDFC बैंक का जो business है वो, तो ये सब बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो इनडायरेक्टली HDFC के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। I would think that I think for long-term investor, this company would give average return of around 15 to 20%, but it will give on a cumulative basis. So definitely, I think it becomes a good choice to buy into the book. बहुत सही कहा आपने सर। तो HDFC, देखिए अभी थोड़ी देर पहले रचना जी भी कह रही थी कि यही वो स्टॉक है जो मुहूर्त के दिन आपको शुरुआत करनी चाहिए, और देवेन भाई भी देखिए आपको यही कह रहे हैं। देवेन सर,
खूब खूब बधाई आपको नए साल की। क्या बढ़िया आपने स्टॉक चुनकर बताया है। अच्छा, आज हम लोग चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चों के लिहाज से भी ये स्टॉक बढ़िया रहेगा ना। माँ बाप जो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए कोई 1-2 शेयर आज खरीदना चाहें तो इससे शुरू कर सकते हैं ना। आप कहाँ हैं? हेमंत, एब्सोल्युटली, आई थिंक आपने बहुत सही चुना दिन भी बात करने के लिए, इस चीज के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक एवरी पेरेंट शुड गिफ्ट देयर चिल्ड्रन स्टॉक लाइक HDFC एंड बजाज फिनसर्व। ये 2 कंपनियां हैं जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को हर साल एक गिफ्ट के तरीके देखना चाहे तो ये स्टॉक दे सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेसेस। HDFC के अंदर जो हिसाब से मैंने समझा है, उसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस और उसके साथ में उनकी जो सब्सिडीज उनके बिजनेस है। दूसरी तरफ आप देखें तो बजाज फिनसर्व के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी है। तो आई थिंक काफी हद तक यहाँ पे ये चीज का प्रॉमिस बनता है। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक पेरेंट्स कैन गिव गिफ्ट टू देयर चिल्ड्रन ऑफ दिस बिजनेसेस। सर आपने देखिए यही वो शेयर हैं, आप मुहूर्त कर रहे हैं तो भावनाओं में ना बहकर बेस्ट स्टॉक खरीदिए। लोग ढूंढने निकलते हैं दूसरा HDFC कौन सा है, तो देखिए HDFC दूसरा HDFC है, लोग ढूंढने निकलते हैं दूसरा बजाज फिनेंस बजाज फिनसर्व कौन से हैं, तो यही हैं। दूसरा मत ढूंढिए, पहले के साथ ही रहिए। ये बढ़िया शेयर हैं जो आपको माला माल करेंगे। अगले मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर देख लीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन से देख लीजिए इन्होंने किस तरह के रिटर्न दिए हैं। कोविड लोज से देखिए, मार्च लोज से इन्होंने किस तरह के बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। तो बेस्ट स्टॉक्स हैं, आज उन्हीं स्टॉक्स में आप खरीदारी करिए जो AAA हैं। कहते हैं 3 इक्के हैं, तो ये हमारे सारे 3 इक्के एक्सपर्ट्स हैं, आपको 3 इक्के वाले स्टॉक्स बता रहे हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग का काउंटडाउन देखिए एक बार आपके सामने। नए संवत का आगाज इससे बढ़िया नहीं हो सकता। दोनों तरफ ये अनार जो जल रहे हैं ये खुद ही बता रहे हैं, जश्न का माहौल है, हर्षदा। और देख लीजिए आज एक नई शुरुआत हो रही है, 400 पॉइंट ऊपर है देखिए डाउ फ्यूचर्स इस समय, और डाउ में भी रिकॉर्ड लगेगा तो दिवाली भारत में भी सेलिब्रेट हो रही है हर्षदा, और अमेरिका में भी हो रही है। तो अमेरिका में भी देखिए एक रिकॉर्ड स्तर पर हमने समाप्ति देखी, और आज एक नया रिकॉर्ड अमेरिका के बाजार जब सोमवार को खुलेंगे तब लगाएंगे। हम उस दिन छुट्टी पर होंगे, लेकिन उसको भी हम आज फैक्टर इन करने की कोशिश करेंगे। तो 13,000 के करीब जाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। 100 पॉइंट ऊपर देखिए इस समय आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी। चलिए आपको वॉल पर ले जाता हूं, 450 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स खुलता हुआ नजर आ रहा है। इससे बढ़िया संवत की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो क्वालिटी NBFCs, क्वालिटी बैंक्स, रूरल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, इनके ऊपर आप मुहूर्त ट्रेडिंग में आज फोकस कर सकते हैं। ये अब तक का प्री ओपनिंग ट्रेड का और इस कार्यक्रम का लब्बो लबाब निकल कर आया है। तो चलिए दिखा देते हैं शुरुआत कहां पर हो रही है। देखिए 12,800 के ऊपर देखिए शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। सेंसेक्स देखिए करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर, तो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स लग चुके हैं देखिए। और वो हाई पर हाई वाला जो गाना है देखिए CNBC आवाज वाला, वो बिल्कुल एप्ट है आज के लिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी ने नए रिकॉर्ड स्तरों को जड़ दिया है। बुल्स भागते हुए स्ट्रीट पर आपको इस समय नजर आएंगे। इवन मिड कैप इंडेक्स देखिए 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। ऑटो सेक्टर देखिए 0.5% ऊपर आपको भागता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी देखिए 200 पॉइंट ऊपर, और यहां से कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग स्टॉक्स अगर मजबूत होंगे तो फिर आज सेंसेक्स और निफ्टी एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग भी देंगे। क्लोजिंग भी रिकॉर्ड स्तरों पर आज होने वाली है। बैक्स का पूरा हीट मैप दिखाइए, देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ये कहते हैं, इसे कहते हैं बुल्स का वर्चस्व। आप देखिए टाटा मोटर्स क्या भाग रहा है, दमदार प्रदर्शन दिखाता हुआ 2.5% ऊपर। ग्लोबली लिंक स्टॉक्स के लिए बहुत बढ़िया दिन है आज, क्योंकि 400 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर है। और देखिए फिर आज ग्लोबली लिंक स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे। टाटा स्टील हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी कहा था, इस पे आप BTST भी करिएगा। और देखिए क्या नतीजे आए हैं। ये रचना जी का मुझे याद है BTST आइडिया भी निकल कर आया था पिछली बार, और भागता हुआ ये शेयर। इंडसइंड बैंक भाग रहा है। बजाज फिनसर्व देखिए चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। बजाज फाइनेंस तो B2 भाग रहे हैं, और H2 में भी तेजी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों ही देखिए भाग रहे हैं। HDFC लाइफ ये अभी देखिए चंदन जी ने कहा था, यहां पर भी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। IT के दिग्गज भाग रहे हैं, विप्रो में तेजी हो रही है। इन्फोसिस देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, और बुलेट का जलवा भी बरकरार है। आइशर मोटर्स देखिए अच्छी रैली आज के सत्र में दिखा रहा है, बढ़िया प्रदर्शन। RIL भी दिखा रहा है। ये दिग्गज स्टॉक करीब करीब 0.5% ऊपर 2000 के पार देखिए निकलता हुआ। ठंडे कौन से स्टॉक्स हैं? NTPC पावर ग्रिड ये थोड़े से लो बीटा स्टॉक्स है, इसीलिए लाल निशान में, वरना इससे बढ़िया शुरुआत हर्षदा हो ही नहीं सकती। आज तो ITC भी चल रहा है। जी हाँ, चतुरता तेजी देखने को मिली, और ITC की रौनक कई लोगों को खुश करेगी कि देखिए मुहूर्त के दिन तो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली, 1.25% का उछाल। लेकिन मिड कैप्स पर फटाफट एक बार नजर डाल लेते हैं हेमंत, जहां पर जो बढ़त है
वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अपोलो हॉस्पिटल ये एक परफॉर्मर रहा है जब से नंबर्स आए हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी। बैंकों में आरबीएल जैसे स्टॉक्स में फिर तेजी देखने को मिली है। कोफोर्ज एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कई महीनों से, वहां पर खरीदारी बनती हुई और लगातार हाउसिंग की बात की जा रही थी और सुनील सुब्रमण्यम ने कहा कि वहीं पर अच्छा खासा पैसा आएगा। और हाउसिंग में एक जो बहुत ही बढ़िया कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसने भी आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1000 के लेवल को एक बार फिर छुआ। 1% से ज्यादा की बढ़त पर कर रहा है ये भी शेयर कारोबार। हाल के नंबर्स शानदार आए और इनके तेजस की तरह है। इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, 3% की रफ्तार इसने पकड़ ली है। तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज मुहूर्त के दिन खरीदारी होती हुई और रौनक तो स्क्रीन पर छाई हुई है। बहुत ही बढ़िया रौनक देखने को मिल रही है। 450 पॉइंट ऊपर देखिए अब सेंसेक्स हो चुका है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद हम टिक रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी भाग रहा है। 200 पॉइंट वाला 350 पॉइंट हो चुका है, तो दिन के हाईज हम बनाते जा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन दिखाते जा रहे हैं। कंट्रीब्यूटर्स एक बार दिखा दीजिए, और ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जो है वो मजबूती के साथ खुलेगा, ये संकेत दे रहा है। टाटा स्टील देखिए क्या शानदार नतीजों के बाद यहाँ पर देखिए रैली और बनती हुई नजर आ रही है। चलिए कुछ बढ़िया ट्रेडिंग कराई जाए, पूछते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज इंट्राडे में बढ़िया कमाई हो सकती है। चंदन जी, शुरुआत आपसे। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपने बताया एचडीएफसी लाइफ, ट्रेडिंग के मूव्स कहां देखने को मिल रहे हैं, बताइए प्लीज। जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो एचडीएफसी नेम्स है इन सब में मोमेंटम है जी हाँ। और दूसरा देखिए एशर मोटर पे हम लगातार यहाँ पे फोकस्ड है, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज यहाँ पे रहेगा। पहला तो एक्सिस बैंक रहेगा। एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से आज लें, जिस हिसाब से ओपनिंग हुई है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है, तो ऑल टाइम हाई की भी बधाई हो। एक्सिस बैंक में यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 613-14 के लेवल यहाँ पे चल रहे हैं, 600 लगभग 5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 635 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनने चाहिए। एशर मोटर का जलवा बरकरार रहेगा, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2620 तक के टारगेट यहाँ पे एशर मोटर में भी बनने चाहिए। चलिए, तो 2 स्टॉक्स हाईलाइट किए, एक तो एक्सिस बैंक जो गाबा साहब की भी पसंद है, और आयशर मोटर्स में इस समय फटाफट ट्रेड लेने का मौका। देखिए रफ्तार पकड़ रहा है बुलेट का शेयर, 1.5% से ज्यादा की बढ़त यहाँ पर जल्द ही हासिल हो जाएगी। रचना जी बताइए, आपने क्या स्पॉट किया, क्या ट्रेड लेंगी? जी, एक स्टॉक जो फिलहाल अच्छा ओपनिंग देके थोड़ा सा अटका हुआ है, दैट इज टाटा मोटर्स। तो उसको हम कब से ऑब्जर्व करें, वो जैसे ही अगर 150 क्रॉस करता है, कैश की बात कर रही हूं मैं, तो उसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं, उसमें फिर फर्दर मूवमेंट आ सकती है। और अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जिन्होंने ट्रेड शॉर्टर टर्म में करना है उसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। ठीक बात है, तो देखिए इसके ऊपर फोकस करिए। देवेंद्र चौकसी सर, कोई मुहूर्त के लिहाज से तो आपने बताया आपको एचडीएफसी बढ़िया लगता है, कोई ट्रेडिंग के लिहाज से बताइए, कोई सेक्टर या कोई स्टॉक जो आपके रडार पर है आज के दिन? मेरे ख्याल से दिवाली के दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ओके। आई थिंक ये एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे आई थिंक सब लोग इमोशंस में और सेंटिमेंट्स में रहते हैं, बट फिर भी एक उम्मीद ऐसी बनती है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें और ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें, तो शायद मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ऑटो क्षेत्र के अंदर टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, ये 2 स्टॉक के ऊपर ध्यान देना बनता है। आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे, दिवाली के दिन के ऊपर मुहूर्त ट्रेडिंग का जब भी क्लोज आता है मार्केट का, तभी कोई कारण से मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट आती है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट विल बी अ गुड टाइम टू बाय इनटू टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। बोथ दीज कंपनीज आर लुकिंग इंटरेस्टिंगली पोजीशन। मेरा ऐसा मानना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी जो बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे हैं, मे बी इट इज इन मेकिंग, मे बी इट इज इन मेकिंग ऑफ अनाउंसमेंट। डेफिनेटली इकोनॉमी के अंदर कारोबार सुधर रहा है, तो कमर्शियल व्हीकल का कारोबार काफी हद तक आगे बढ़ा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस टाटा मोटर्स का ऑलरेडी काफी हद तक अच्छा चल रहा है, कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस आगे बढ़ता है, तो टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड, बोथ दीज कंपनीज आर लुकिंग फेवरेबल फ्रॉम द ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और एक और पर्सपेक्टिव से इन ट्रेड्स को देखना चाहिए हेमंत, कि देखिए हम बात कर रहे हैं कि जनवरी तक जीडीपी के आंकड़ों में और सुधार देखने को मिलेगा, और जब भी इकोनॉमिक रिकवरी आती है फिर आखिर में जाकर कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ने लगती है और फिर इवेंचुअली ये स्टॉक्स चलते हैं। तो उसी को एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसी की भविष्यवाणी दे रहे हैं इस समय देवेंद्र चौकसी, और कह रहे हैं टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड में मौका जरूर है इस समय ट्रेड लेने का। गाबा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इस समय आपने फटाफट कोई ट्रेड स्पॉट किया है लेने लायक आज के दिन, जहां पर झटपट पैसे बन जाए? बिल्कुल, मुझे पीडीलाइट अच्छा लगता है।
पिडलाइट में एक आपको मिलना चाहिए, जगह अच्छी है खरीदने की, स्टॉक होना चाहिए करीब 1570 का, बस 1600 का टारगेट नजर आता है। तो पिडलाइट ऐसी जगह पर है, सेफ जगह पर, जहां पर हमारी खरीदारी बनती है। तो पिडिलाइट ये वो स्टॉक है जो बढ़िया नजर आ रहा है। आज देखिए सारे बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स आप लोग सब बता रहे हैं। अच्छा अब एक ऐसा स्पेस है जो रामदेव अग्रवाल साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, और देखिए मैं देख रहा हूं बहुत सारे फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब वो बाइट भी सुनवाइएगा दोबारा से जिन लोगों ने उसको मिस किया है। मैं देख रहा हूं फैक्ट, देखिए लाइए डॉक्टर साहब फैक्ट। ट्रेडिंग के मौके तो देखिए खूब मिलेंगे आज के सत्र में, और ये स्टॉक 3% ऊपर है। मैं देख रहा हूं सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयरों में एक तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने जो देखिए एक बार में ही सारी की सारी पुरानी सब्सिडी क्लियर करी है। ये खुद देखिए रामदेव अग्रवाल साहब कह रहे थे कि ये वो पॉकेट है जो भागती हुई आपको नजर आएगी, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। इस पर एक व्यू दीजिए, चार्ट चेक दीजिए, कैसा लगता है चंदन जी? ये शेयर जनरली इंट्राडे में बड़े मूव्स देता है। जो हमारे ट्रेडर भाई हैं वो देखिए पोजीशंस यहां पर ले रहे हैं इस समय, टारगेट क्या रखने चाहिए? जी देखिए पूरे केमिकल स्टॉक्स की आप बात कर रहे हो, सब में मोमेंटम रहना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर काउंटर में सब में अपमूव बनना चाहिए, और जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम पिकअप हुआ है, पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, लग रहा है रैली बनेगी। इमीडिएट स्विंग हाइज है वो रिटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मौजूदा लेवल से आप यदि परसेंटेज टर्म में बात करें तो कम से कम 10 से 12% की रैली इमीडिएट कमिंग वीक में भी इसमें देखने को मिलेगी। चल रहा है सर ये, अभी 3% ऊपर था, फ्लैट था, अब हो गया 5% ऊपर। देखिए फैक्ट वो स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे केमिस्ट्री के टीचर जी भी हैं हमारे साथ इस समय। मयूरेश जी खूब खूब बधाई आपको, नए रिकॉर्ड स्तरों की। बाजार ने खुलते ही नए रिकॉर्ड्स जड़ दिए, 300 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। इससे बढ़िया संवत की शुरुआत नहीं हो सकती थी। हैप्पी दिवाली टू यू। बताइए आज का आपका मुहूर्त ट्रेडिंग का कोई बढ़िया आइडिया, और फैक्ट में जो तेजी देखने को मिल रही है इस पर क्या कहेंगे? गुड इवनिंग हेमंत जी। गुड इवनिंग हर्षराज जी। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, सारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं, और यही उम्मीद करते हैं कि अगली दिवाली तक हाई पे हाई जो अपना गाना है आवाज पे सही है वो चलता ही जाए। तो आई थिंक खूब खूब बधाइयां आई थिंक फॉर द रिकॉर्ड हाइज। जहां तक फर्टिलाइजर शेयर्स का सवाल है, आई थिंक जो पैकेज अनाउंस किया है 65,000 करोड़ का, और जो सब्सिडीज आई थिंक वर्कआउट होंगी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सेक्टर। तो फैक्ट एनएफएल के जो आंकड़े आए थे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेक, और जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सब्सिडी पे आउट्स होंगी आई थिंक सब्सटेंशियली होंगी, एंड द पे आउट टू फार्मर्स एज वेल, जो सब्सिडी की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी वो भी जबरदस्त आएगी। फैक्ट एनएफएल, और एक स्टॉक जोड़ना चाहता हूं हेमंत जी इसमें, चंबल फर्टिलाइजर्स को भूलिए नहीं। आई थिंक चंबल फर्टिलाइजर्स में जो आई थिंक एक स्ट्रेंथ दिखी है कैश फ्लोज के हिसाब से, हालांकि डेट थोड़ी ऊंची है बट विद इंप्रूव्ड कैश फ्लोज, और जो प्राइस स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने दिखाया है बहुत बढ़िया लग रहा है। संवत के हिसाब से आई थिंक दो स्टॉक्स क्रिकेट जैसा खेलना चाहूंगा हेमंत जी इसमें, थोड़ा डिफेंसिव भी थोड़ा ऑफेंसिव भी। डिफेंसिव में लार्ज कैप से आई थिंक दिवीज लैब्स और कोटक बैंक, ये दोनों स्टॉक्स काफी बढ़िया लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस। हमें लगता है आई थिंक जो नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं बहुत बढ़िया हैं। दिवी स्पेशली आई थिंक ग्रोस मार्जिन, एबिटा मार्जिन बहुत जबरदस्त है, कोई डेट नहीं है बैलेंस शीट पे। सेम विद कोटक, एमएससीआई का इंक्लूजन है, एंड द नंबर स्प्रेड्स निम्स के हिसाब से आई थिंक बहुत खूब लग रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स, सीमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, इस पे दाव लगाना चाहिए। और ट्रेडिंग के हिसाब से जैसे मैं कह रहा था आई थिंक चंबल पे बात रखें, और फुटवेयर स्टॉक्स आई थिंक बाटा, रिलैक्सो, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बात है तो आप शॉपिंग करने के पूरे मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने फैक्ट के साथ साथ एनएफएल का बात किया, और देखिए एनएफएल में भी तेजी देखने को मिली। फैक्ट इस समय हो चुका है 6% ऊपर, एनएफएल ने भी देखिए अब चाल पकड़नी शुरू कर दी है। पहले वो आपको बयान सुनवा देता हूं रामदेव अग्रवाल साहब का, प्री ओपनिंग ट्रेड में उन्होंने क्या कहा था, और उसके बाद एनएफएल पर भी बात करते हैं, तो एक बार सुनिए। 5,000 करोड़ का सरकार ने जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो पूरा बैकलॉग है वो एक झटके में खत्म करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये एक तो खैर ऑफकोर्स फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये बदलाव है सोच में, दिल्ली में ये बदलाव है सोच में, और ये बहुत करेजियस काम करने के मूड में दिख रहे हैं। तो यदि ये एग्जीक्यूट हुआ तो मेरे ख्याल से काफी माहौल बदलेगा। तो वो सबसे आपको ये देखना चाहिए कि भाई नए सेक्टर्स जो है जहां जहां पर काम बनेगा, तो ये एग्रो मतलब पूरा एग्रो इनपुट्स हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन है, फर्टिलाइजर है, पर्टिकुलरली मेरे को लगता है एक नया सेक्टर है जो 2 दिन के अंदर काफी गर्मी आ गई इसमें। इस बयान के बाद दरअसल गर्मी आ गई है सारे के सारे स्टॉक्स में। फैक्ट अब 6.25%। एनएफएल पर भी एक राय दीजिए
चंदन जी, इसमें भी तेजी शुरुआत हो गई है और ये भी हो गया अब 7% ऊपर। ये सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर भाग रहे हैं। जी अमन जी, मैं एनएफएल की बात करूंगा, बट उसके बाद आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान रखना, एक तगड़े मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। एनएफएल की बात करें, देखिए फैक्ट में हमने बात किया ऑलरेडी, एनएफएल में भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और ये पूरा सेक्टर अब परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एनएफएल की बात करें तो इमीडिएट जो स्विंग आई के हर्डल थे 34, 33 हाफ, वो निकले हैं और यहाँ पे मूवमेंट बनना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 40 रुपए तक के मूवमेंट बनने चाहिए। 40 रुपए यानी लगभग 12 से 13% के यहाँ पे मूवमेंट बनेंगे। तो एनएफएल में भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, फैक्ट में भी खरीदारी की सलाह रहेगी और ये सारे काउंटर एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों में और इंटरडे बेसिस पे भी दिखाते हुए नजर आएंगे। यहाँ यहीं पर सबसे ज्यादा चमक देखने को मिली है और वो देखिए आप तीनों ही स्टॉक्स एक साथ देख रहे हैं, तगड़े वॉल्यूम्स और आतिशबाजी यहीं पर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर शेयरों में। अच्छा, आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात की, मेरी नजर बीपीसीएल पर ही गई थी और 4.5% ऊपर आ चुका है ये। तो पहले ट्रेड बताइए, अगला टारगेट पड़ाव क्या रहेगा? पहले तो यहाँ पे बीपीसीएल पे फोकस करें, क्या मोमेंटम आया है और इसमें 400 की कॉल में एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिल रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन स्टॉक ऑप्शन में भी यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो बीपीसीएल यहाँ पे फोकस में रहेगा। काउंटर वीकली बेसिस पे देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम है और 3 दिन से ये 385, 386 के जोन को सरपास करके और अब जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे 435 तक के लेवल बनेंगे। तो बीपीसीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 399 का स्टॉप लॉस, 430, 435 तक के टारगेट्स बनेंगे। उसके अलावा यदि किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 420 की कॉल में भी ट्रेड कर सकते हैं। एचपीसीएल में भी कंसोलिडेशन बना है, काउंटर ने 3 दिन का जो स्विंग आई है वो निकाला है। यहाँ पे 212 के सपोर्ट रहेंगे, 235 के टारगेट रहेंगे और आईओसी भी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे भी लगभग 95 तक के लेवल बनेंगे। तो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक दमदार परफॉर्मेंस मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव संकेत यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रखेंगे। दिन भारत का ही है, दिन सरकारी कंपनियों का ही है, ध्यान रखिए। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी भागते हुए एक हिस्से में वो आज सुबह वाली तस्वीर भी दिखाइएगा राजस्थान वाली, जहां पर टैंक पर सवार होकर देखिए मोदी जी ललकार रहे हैं दुश्मनों को। वो तस्वीर आज पिक्चर ऑफ द डे है। दरअसल देखिए सरकारी कंपनियों में रैली हो रही है, 8% ऊपर हो गया है फैक्ट, 3% ऊपर स्पॉट हुआ था। एनएफएल 6% ऊपर, बीपीसीएल 5% ऊपर, एचपी आईओसी में रैली देखने को मिल रही है। आरसीएफ भी देखिए इतना ही बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा आप। आरसीएफ 3.5% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रचना जी, फैक्ट के 8% की तेजी आरसीएफ पर भी अब देखिए रब ऑफ दिखा रही है, कितना भागेगा ये शेयर? डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग लग रहा है, उसमें तो अभी बहुत ही स्पेस है। तो अभी उसका मुंह तो जो शुरू हुआ है, आप उसमें अगर बने रहना चाहते हैं तो आप 40 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर मीडियम टर्म के लिए भी करना चाहें तो उसमें 55 और 60 के बीच के जो लेवल्स हैं वो तो थोड़े ही टाइम में आने चाहिए और उससे थोड़ा आगे लंबे टाइम तक थोड़ा होल्ड करेंगे तो 70-75 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। शेयर दिखाना चाहता हूं, वो है महिंद्रा ईपीसी। ये कई बार जैकपॉट स्टॉक आशीष ने देखिए सुझाया है और ये 52 वीक हाई लगा चुका है। 137 का 52 वीक हाई था, 138 का हाई इसने लगा दिया है। तो इरिगेशन से जुड़ी हुई कंपनियों में, फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनियों में क्या रनअवे रैली भाजपा देखने को मिल रही है? तगड़ी तेजी देखी जा रही है और महिंद्रा ईपीसी पर एक बार गाबा साहब का व्यू भी ले लेते हैं कि अगला पड़ाव क्या रहेगा, क्योंकि ये भी रॉकेट की तरह निकल पड़ा है। हेमंत 140 तक के लेवल्स आ गए। गाबा साहब 5% भागा महिंद्रा ईपीसी, अगला टारगेट बताइए और कोई स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है तो वो भी फटाफट दीजिए। मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, लोअर में अच्छी जगह पे बेस बना हुआ 130-135 की जगह। मेरा टारगेट 150 का है। टॉप लगाना है नहीं लगाना है, 135 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है। मुझे लगता है 150 से जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम ले लेना चाहिए, बढ़िया मूव है। 5% ऊपर आज लगाना है तो 135 स्टॉप बस। ठीक है सर, 135 का स्टॉप लॉस आप सजेस्ट कर रहे हैं और ये सारी एग्रीकल्चर स्टॉक्स में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। दरअसल ये इरिगेशन सेक्टर में देखिए यही वो कंपनी है जो इस समय मार्केट लीडर है और बढ़िया प्रदर्शन देखिए दिखा रही है। तो लिस्टेड स्पेस में देखिए ये कंपनी अब 6% ऊपर, बात करते करते ही, और ये सब आपके सामने ही देखिए हो रहा है। 7-8% ऊपर फैक्ट, एनएफएल 7% ऊपर, आरसीएफ दिन के हाइस पर और सारी सरकारी कंपनियों में देखिए तेजी बनती हुई आपको नजर आ रही है। एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो बीपीसीएल सबसे बड़ा एफएनओ गेनर है। टॉप 5 में अगर आप देखेंगे तो आपको एचपीसीएल नजर आएगा, टॉप 10 में
जाकर देखेंगे तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी पहुंच चुका है। तो सरकारी कंपनियों में जबरदस्त रैली, आईओसी को भी सूची में शामिल कर लीजिए। तो सरकारी सेक्टर ही देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और सरकार दरअसल बहुत तेजी से काम कर भी रही है। हर्षदा, देखिए आप दिवाली से पहले सरकार ने 2 दिन पहले एक नया राहत पैकेज दिया 2.0, उससे पहले भी देखिए सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं वो कम नहीं हुए। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन आनंद राठी साहब जुड़ चुके हैं। राठी सर, सबसे पहले तो दीपावली की आपको, आपकी पूरी टीम को, परिवार को, सीएनबीसी परिवार की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई सर। धन्यवाद। मैं मेरी तरफ से भी मैं आपको और आपके सारे सीएनबीसी परिवार और आपके सभी दर्शकों को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली जो है इस बार एक अलग तरह की दिवाली है। जिन कठिनाइयों से गुजर के अपने 6-7 महीने से निकल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये कठिनाई अब दूर होगी और नया वर्ष जो है इन कठिनाइयों को पार करके हमको एक अच्छी नई दिशा देगी। ऐसी भावना है मेरी सबके लिए, सबकी हेल्थ के लिए और इकोनॉमी के लिए। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। सर, मुझे याद है जब वो कठिन दौर था तब आपने सीएनबीसी आवाज को इंटरव्यू दिया था और आपने धैर्य बांधा था, आपने ढाढ़स दिया था, हमारे दर्शकों को कहा था घबराइए मत, डरिए मत, स्टे इन्वेस्टेड, और वो मंत्र काम आया आपका। आप देखिए ऑल टाइम हाईज आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शेयर बाजार ने लगा दिए हैं। तो डर के आगे जीत है वाला फॉर्मूला पिछले संवत में चला। ये बताइए इस संवत के लिए आउटलुक क्या है आपका? देखिए, जैसे पिछली बार आपने सही कहा, जब मार्च में, मेरे को याद है 23 या 24 मार्च की बात थी, उस समय माहौल बहुत घबराहट का था और मार्केट वास्तव में एक बहुत नीचे स्थिति में आ गए हैं। उससे बहुत रिकवर करके आज अपने नए हाई देखने को मिल रहा है। उसकी बड़ी खुशी है कि दिवाली के दिन एक नया हाई देखने को मिल रहा है। पर ये देखना चाहिए, कभी भी मेरा हमेशा मानना है कि मार्केट में आप प्लस और माइनस पॉइंट देख के आगे चलना चाहिए। आज भी बहुत प्लस पॉइंट्स है मार्केट में। आज ब्याज की दरें कम है, ऑयल की रेट्स अपने कम है, एक तरह से सप्लाई साइड इंप्रूव हो गई है। जीडीपी में जितना घटा था अब बहुत कम हो रहा है। मेरा मानना है कि अगले 2 महीने में जाके अपनी इकोनॉमी बिल्कुल उसी स्तर पे आ जाएगी जो पैंडेमिक के पहले थी। बड़े प्लस पॉइंट्स हैं, परंतु साथ साथ कुछ अनसर्टेनिटी है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर को कि आज एक तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ के आता जा रहा है, इन्फ्लेशन नई ऊंचाई पे बढ़ गया है। उसका ब्याज के दरों पे क्या असर होगा ये समय बताएगा। हालांकि रिजर्व बैंक ने बड़ा इंडिकेशन दिया है कि ब्याज की दरों को बढ़ाया नहीं जाएगा आसानी से, परंतु अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आता है तो शायद रिजर्व बैंक को इसके बारे में सोचना पड़े। दूसरा, यूएस इलेक्शन का एक बड़ा इम्पैक्ट पहले समझ रहे थे कि होगा, अभी भी 95% मैं कहता हूँ कहाँ क्लियर है, सबको पता है भाई कि नई सरकार आएगी, डेमोक्रेटिक सरकार आएगी, परंतु सरकार का ध्येय क्या रहेगा नई सरकार का? क्योंकि आज अमेरिका के मार्केट जो है, जितनी लिक्विडिटी अमेरिका में आई है उसका असर अपने मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये कब तक वहाँ लिक्विडिटी रहेगी और नहीं रहेगी है। तीसरी बात है मोड के भी अपने आगे जाके कॉर्पोरेट अर्निंग्स का क्या इफेक्ट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता मार्केट के लिए है, क्योंकि इस साल तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिछले साल से बढ़ने की उम्मीद कम है। अगले साल धारणा है कि भाई मार्केट में बहुत बढ़ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी बढ़ती है। आज मार्केट में धारणा है कि ये अगले साल जाके 35-40% कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ सकती है। मैं उन संभावनाओं से मना नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अभी जो कॉस्ट कटिंग लोगों ने की है आगे जाके, परंतु डिमांड कैसे बढ़ेगी ये इसको एक क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस अपने जितना आए हैं जरूर, परंतु उम्मीद की जा रही है कि और आएंगे। रिफॉर्म्स सरकार ने कुछ किए हैं और भी उम्मीद की जा रही है। इसलिए अगला 1 साल जो है ये अगले 2-3 महीने में मैं मानता हूँ क्लैरिटी ज्यादा आएगी। परंतु मार्केट जब देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो हमेशा मार्केट में दोनों तरफ की संभावना रहती है। अब मार्केट में ऊपर जाने की जितनी संभावना है मैं समझता हूँ आज उतनी रिस्क भी मार्केट में एक रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो इवन लेवल पे है। तो इसलिए मार्केट में आदमी को टाइम करने की कोशिश नहीं करे। अगर लॉन्ग टर्म लगाना है 2-3 साल का पैसा इस लेवल में लगाए, कोई शंका नहीं है। परंतु शॉर्ट टर्म में ये कई लोग समझ के आते हैं कि पिछले 3 महीने में इतनी तेजी आई, आगे भी इतनी तेजी आएगी, वो मानना कई बार गलत हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस समय इन्वेस्टर को चलना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक वे में, पर कॉशियस होकर चलना चाहिए। आप कह रहे थोड़ा सा संयम रखे, धैर्य रखिए, कॉशन रखे राठी साहब, लेकिन देखिए कई ऐसे निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म में मुहूर्त के दिन प्लानिंग शुरू कर देते हैं और आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है कि चलिए आज से ही बाजार में निवेश किया जाए। तो कौन से वो सेक्टर्स आपको इस समय
अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां पर नया पैसा आएगा, जहां पर रिटेल निवेशकों को मौके ढूंढने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सेक्टर्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनियां। हर सेक्टर में बढ़िया कंपनियां हैं, हर सेक्टर में पुअर कंपनी है, परंतु हाँ, अगर सेक्टर देखें भी इनकी ग्रोथ ज्यादा क्या आएगी आगे जाके। एक सेक्टर जो बैंकिंग का अभी जो है, एक बहुत बड़ा मतलब जो पहले धारणा थी कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा इफेक्ट नेगेटिव आ सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि 100% उसमें आज भी क्लैरिटी है, परंतु अब उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे बैंक की स्ट्रेंथन हो रही है, उनके एनपीए की संभावना पूरी गई नहीं है परंतु कम हुई है। और आपने देखा होगा रिजल्ट्स कई बैंकों के अच्छे आ रहे हैं, वो एक सेक्टर देखने लायक है। इट्स ए मे बी लिटिल रिस्क बट डेफिनेटली, क्योंकि वो सेक्टर पिछले साल से अभी भी 25-30% नीचे चल रहा है, तो एक अच्छा सेक्टर है। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर डिमांड के ऊपर जरूर डिपेंड करता है, अगर एग्रीकल्चर अच्छी रही एफएमसीजी सेक्टर हमेशा अच्छा रहता है। फार्मा अच्छा सेक्टर है, परंतु फार्मा में देखिए ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है। आईटी सेक्टर ठीक है, ये तो कई एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, मेरा मानना है। अभी कैपेक्स का जो सेक्टर है मेनली, उसमें देखना पड़ेगा कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसमें अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। सीमेंट और स्टील जो डिपेंड रियल एस्टेट के है, ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट अब थोड़ा सा मोड़ ले रहा है। अगले 3-6 महीने में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, परंतु मेरा मानना है कि अब रियल एस्टेट की डिमांड, क्योंकि ब्याज की दरें कम हैं, लोगों के पास सेविंग्स बढ़ी हैं, और इवन रेट्स ऑफ रियल एस्टेट्स आर लिटिल डाउन। कई जगह स्टैम्प ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर देखने लायक है, हालांकि उसमें ज्यादा लिस्टेड कंपनी नहीं, परंतु उससे सीमेंट और कमोडिटी सेक्टर जो है उसमें लिक्विडिटी का असर देखने को अगले 1 साल में 2 साल में मिल सकता है। सर, और आपसे बेहतर इस सेक्टर को समझ कौन सकता है? सीमेंट सेक्टर पर आपकी खूब गहरी पकड़ है, और आप कह रहे हैं सीमेंट सेक्टर यहाँ से और बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, रियल एस्टेट सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज सीएनबीसी आवाज पर आकर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, खूब खूब बधाई एक बार फिर से आपको दीपावली की। संजीव भसीन साहब, फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया इन्फोलाइन के। भसीन साहब, खूब खूब बधाई। नए साल की, नए संवत की शुरुआत इससे धमाकेदार नहीं हो सकती। रॉकेट की तरह भारतीय बाजार ऊपर भागते हुए नए ऑल टाइम हाइज हमने जड़ दिए हैं। सर बताइए, अब नए संवत का आउटलुक शेयर करिए आज। हाँ, तो हेमंत जी, आपको, सारे व्यूअर्स को, सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपका व्यापार भी अच्छा रहे, और धन भी की वृद्धि हो। तो आपके साथ ये 7-8 महीने का सफर बहुत ही बढ़िया रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस लेवल पे आप ये दिवाली मनाओगे। तो पहली बात, नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव होने में ही आपको नफा आएगा। अब आउटलुक, जैसे अभी आपसे राठी साहब ने कहा, मैं रियल एस्टेट पे तो बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मैं सोने पे उतना बुलिश नहीं जितना रियल एस्टेट पे हूं। और आपके यहाँ लगातार आपको डीएलएफ 140 पे कहा था, 720 रुपए से मैं गोदरेज प्रॉपर्टी कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं डीएलएफ 250 और गोदरेज प्रॉपर्टी 1500 रुपए का भाव अगले दिवाली। अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट प्लेस। साथ में लीजिए मारुति, आपको मान नहीं सकते कि ये ब्याज दर और जिस तरह से उनकी मॉडल है, जिस तरह से लोग बाग अटके हुए हैं, लेने की क्या चेष्टा है। यू विल नॉट बिलीव द नंबर्स। 6800 का भाव है, इसमें 150 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 2000 रुपए की तेजी दिखती है मुझे। तो 9000 का भाव, 8800 to 9000 मारुति बाय नेक्स्ट ईयर। और आज के लिए आप कहें तो देखिए, एचबी बीपी आर शोइंग यू दैट उनमें रियल वैल्यूएशन है, और अभी भी कलर नहीं आया। आईओसी इज ऑलमोस्ट फॉर फ्री। जिस तरह के रिजल्ट्स वो देगा, आईओसी इज ऑलमोस्ट फॉर फ्री। 85 में आई कैन टेल यू फॉर दिस वीक, दिस मंथ, आईओसी शुड बी 110 रुपीज। और उस स्टॉक में हमने देखा भी है, बीपीसीएल में जो तेजी देखी गई, उसके ठीक पीछे पीछे एचपी और आईओसी में खरीदारी जोर पकड़ रही है। अच्छा भसीन साहब, मैं आपसे ये टाटा ग्रुप की कंपनियों पर राय लेना चाहूंगी। टाटा मोटर्स पर एक कॉल रचना वैद दे रही थी कि एक ट्रेड का मौका है। टाटा स्टील के नंबर्स आपने भी पढ़े होंगे, जहां पर डेट कम करने को लेकर कंपनी ने क्या जोर लगाया, उसका फायदा देखा गया है। क्या आपको लग रहा है कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस आगे जारी रहेगा? टाटा स्टील में इस समय कुछ मौके हैं क्या? अर्चिता, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हेमंत से पूछिए
जब टाटा मोटर 130 था और टाटा स्टील 320, मैंने खुल के कहा था द बिगेस्ट प्रॉक्सी रैली ऑफ अ वीक डॉलर विल बी मेटल्स। और चाइना का जो एम्बार्गो है, इट्स अ नो ब्रेनर। आज टाटा स्टील इज लुकिंग टू सेल सम ऑफ इट्स यूनिट्स। टाटा स्टील इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, मार्क माई वर्ड्स। और आपको अब मैं नहीं कह सकता 500 रुपए पे लेने के लिए, लेकिन कोई भी वैल्यू पिक आए, मेटल्स आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एंड सो आर कमर्शियल व्हीकल्स। अशोक लीलैंड, टाटा मोटर माय टॉप पिक। 130 पे कहा था दिवाली पे 150, वो आपको हो गया है। 175 का टारगेट देखिए बाय द एंड ऑफ द ईयर। याद है आपने कहा था, और क्या बढ़िया रैली देखने को मिली है। टाटा मोटर, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स हैं जो हीरोज हैं पिछले 6 महीने में, जिन्होंने पैसे लगाए उनके पैसे देखिए खूब बने हैं। हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रकाश डालेंगे। देखिए इस समय बाजार पर भी नए संवत के लिए उनका क्या व्यू है, ये समझ लेते हैं। सर स्वागत है, खूब खूब बधाई आपको, नए साल की सिक्सर लगाया है बाजार ने खुलते ही, नए ऑल टाइम हाईज लगा दिए हैं। डायरेक्टर साहब मेरी इको मेरे को आ रही है, जरा इसको एक बार कट करिए। दीवान साहब क्या व्यू बन रहा है आपको इस समय मार्केट पर, नए संवत का आउटलुक शेयर करिए। एब्सोल्युटली हेमंत, आपको भी बधाई हो। ये रिकॉर्ड्स जो नए आपने बनवाए हैं मार्केट में, आई एम श्योर ये नए संवत में लोगों के लिए मतलब बहुत बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे। और एक चीज जो समझ आई है कि जो विश्वास से, मुझे याद है एक बार जब मार्केट नीचे था और आपने 8000 वापस नीचे 8 के नीचे नहीं आएगा मार्केट, ये चैलेंज करके सोशल मीडिया पे भी ऐलान किया और बहुत उसका वो कॉन्फिडेंटली आपने उसको एक स्टैंड लेके रखा। आई थिंक दैट इज विंडिकेटेड इनफ। तो ये चीज बताता है कि मार्केट को घबराहट में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो अगली बार जब आए तो थोड़ी सी हिम्मत और साहस रखें और ये हिस्ट्री को याद रखें अपने फेवर में। सो आई थिंक दैट्स द आउटलुक, आई मीन दैट्स अ लर्निंग। और आउटलुक ये है हेमंत कि अगली जो बुल रन हमारा जो शुरू हो रहा है, जो थोड़ा सा वो है, बिकॉज हम इस लेवल पे, एक चीज ऐसी रहती है कि अब 12,500 पे और 13,000 पे अगर आप ऑलरेडी हो तो कितना और जा सकते हो। बट ये याद रखिए कि जब हमने नई ऊंचाइयां क्रॉस की है और नए पड़ाव पार किए हैं, तो मार्केट इज ऑलवेज टेंडेड टू बी मोर सरप्राइजिंग। तो वो सरप्राइज एलिमेंट अभी भी मार्केट में रहेगा। इस साल मुझे लगता है ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी शुरुआत में ज्यादा रहेगी, बट टुवर्ड्स द सेकंड हाफ आपको वापस एक बहुत प्रॉफिटेबल जोन में मार्केट दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर्स कई टर्न अराउंड सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। रियल एस्टेट की बात अभी मैंने सुनी, संजीव जी बता रहे थे। मेरा फेवरेट सेक्टर, मेरे फेवरेट सेक्टर्स जो आप मुझे समझ आ रहे हैं फंडामेंटली नजर में क्लियर, उसमें सबसे ज्यादा टेलीकॉम प्लेटफॉर्म्स और दूसरा सीमेंट। ये दो सेक्टर आई थिंक आर स्टिल अंडररेटेड। यहाँ बहुत वैल्यू है और आगे चल के इसमें आपको बहुत अच्छी बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टोरीज हैं वो भी देखेंगे री रेट होते हुए। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट, बट हाँ थोड़ा कॉशन के साथ आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और जो चीज समझ आए, जो होल्ड कर सकते हैं, उसी चीज में हाथ डालिए। सीमेंट आपको पसंद है, यहाँ पर रौनक है, रिलायंस ऐसे ट्रेड्स में पैसा बनेगा आगे चलकर। देखिए अलग अलग आइडियाज आपको कई सारे जानकार दे रहे हैं, कुछ और ऐसे ही बढ़िया आइडियाज आपके लिए स्पॉट जरूर करेंगे। 12,794 पर निफ्टी आ चुका है, लेकिन 100 पॉइंट की बढ़त देखिए। आज हमने देखा मुहूर्त के दिन रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी और सेंसेक्स पहुंचे हैं और आज चौतरफा तेजी है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में भी 300 अंकों तक की बढ़त कायम है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे। कविता भी हमारा साथ देंगी, उनसे भी पूछेंगे उन्होंने आज मुहूर्त के लिए क्या ट्रेड आपके लिए खास चुना। बने रहिए। नए संवत और दिवाली की धमाकेदार शुरुआत भारतीय बाजारों ने की। ऑल टाइम हाईस पर निफ्टी कारोबार करता हुआ 12,800 के पार निकले और उस लेवल को काफी होल्ड भी किया जा रहा है। रौनक चौतरफा है। आप सेंसेक्स देखिएगा 350 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 425 पॉइंट ऊपर, तो आपका मिड कैप इंडेक्स भी 300 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। तो मौके आपको ढेरों मिल रहे हैं और क्वालिटी शेयरों पर देखिए, दीजिएगा ध्यान। इस संवत में यही बॉटम लाइन है आज की पूरी चर्चा की, जो अब तक हमारे साथ जानकार जुड़े। चलिए कविता जैन को भी जोड़ लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आज मुहूर्त के दिन उन्होंने कौन सा शेयर चुना है। कविता स्वागत है आपका। दिवाली की
ढेरों शुभकामनाएं। ये नया हाई सेंसेक्स और निफ्टी में आपको भी मुबारक हो। बताइए ट्रेड कहां लेना है आज के दिन? Hi, good evening, Harshda. Very happy Diwali to you, to Hemant ji, and to the whole CNBC Awaaz team, to all of my viewers, and even हमारे सारे पैनलिस्ट को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए हाइस की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज थैंक यू सो मच। जो काउंटर हमने आपके लिए आज सर्च किया है वो है हमारी इंडियन IT इंडस्ट्री से, दैट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस को अगर मैं फंडामेंटल फ्रंट पर देखें तो इसके मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं हम, और कैश रिजर्व्स में भी आप देखेंगे कि बढ़ोतरी आते हुए दिख रही है। कैपेक्स को भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है इन्फोसिस। कोविड-19 के चलते आप देखें तो ये एक टर्न अराउंड सेक्टर भी हो सकता है फर्दर। टेक्निकल फ्रंट पे अगर इन्फोसिस को हम देखें तो फ्रॉम 2007 टू टिल टाइम एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में मूव करता हुआ दिख रहा है इन्फोसिस, और अभी एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम अगले 1 साल या 2 साल का भी नजरिया रखें नेक्स्ट दिवाली तक, तो 1450-1500 तक के टारगेट्स हम इन्फोसिस पे अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। गिरावट में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। अगर कोई डीप करेक्शन भी आता है तो 900 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस रखें, 900,000 रुपीज तक का, और इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। मजा आ गया। तो देखिए सारे क्वालिटी नेम्स, मुहूर्त करना है तो ऐसे बढ़िया स्टॉक से करिए। और देखिए ये सारे शेयरों में खासियत ये है, रचना जी ने आपको बताया HDFC, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, सारे के सारे प्लेट्स दोबारा से ले आइएगा। आपको चंदन जी ने बताया HDFC लाइफ, एक्सिस बैंक की देखिए बात हुई है, ये AAA स्टॉक्स हैं। बजाज फिनसर्व की बात हुई है, HDFC लिमिटेड की बात हुई है। देखिए सारे बेस्ट स्टॉक्स हैं मुहूर्त के दिन। ये लार्ज कैप ब्लू चिप्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। कोविड के दौर आया और चला गया, जा रहा है, देखिए जाते जाते जाएगा, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया रिटर्न्स आपको दे रहे हैं। कोविड लोज से शानदार प्रदर्शन। ऐसे ही कोई बढ़िया नाम बताइए दीवान साहब, जो लेकर आप अपने बच्चों के नाम पे कर दें, ऐसा कोई शानदार शेयर, क्योंकि आज हम दिवाली के साथ साथ चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, आज मतलब इतनी सब नई माइलस्टोन, इतने सब अच्छी चीजें हो रही हैं, तो बनता तो है कि कुछ तो एलोकेशन किया जाए। तो ये जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग जैसी बात करना शुरू करते हैं, जैसे कविता ने इन्फोसिस की बात की, मैंने कुछ समय पहले भारती की बात की थी, अभी जैसे मैं कल नीरज जी से डिस्कस कर रहा था एक तिवारी का पिक, उसमें तो मैंने कहा HDFC के अलावा कोई मेरे को नाम ही नहीं सूझ रहा था जो दिवाली नहीं मतलब अगले 8-10 सालों के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक स्मॉल कैप पे बताना चाहूंगा, जो मैंने कहा टेलीकॉम में क्यों पॉजिटिव हूं, जो प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से बन रहे हैं और इंप्रूवमेंट दिख रहा है, उसमें एक छोटी कंपनी है जो टर्न अराउंड कर चुकी है, जहां काफी चीजें, डेट रिडक्शन हुआ, ऑर्डर्स आ रहे हैं। उस कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क्स। और आज लोगों के पास समय कम है इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कशन अभी नहीं कर रहा, सिर्फ नाम बता रहा हूं। और मेरा मानना ये है कि तेजस नेटवर्क्स में जिस टाइप का जो बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हुआ है और बिजनेस प्रोफाइल में आगे चल के 5G की इम्प्लीमेंटेशन में भारती के साथ का कारोबार, डिफेंस में इथरनेट स्विचिंग का कारोबार, मतलब हर जगह से जो पॉजिटिविटी है वो वापस आ सकती है। तो ये 2-4 साल में एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखता है। एवरीथिंग गोइंग ऑफ वेल, बट दिवाली का दिन है, शुभ सब पॉजिटिव मानेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रह के अगर लेना चाहे कोई, तो आई थिंक ये दिस कुड बी अ वेरी गुड बेट। तो तेजस जैसे स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया मौका दिखेगा। और ये एक स्टॉक है हेमंत जो पिछले साल और 2020 के पूरे साल में ट्रैक कर रही थी लेकिन हिल नहीं रहा था। अब माफ कीजिएगा, दीवान साहब के रेडार पर आया है और उन्होंने कुछ चैनल चेक तो किया है, तो मुझे लग रहा है अब 100 के ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है। इवन विजय केडिया साहब का जो चैनल पर आए थे वो भी देखिए उस दिन यही बात कर रहे थे, इस तरह के स्टॉक्स और तेजस की बात हुई थी। ये वो शेयर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो सारे ये जो बड़े वाले HNIs है ना हमारे दीवान साहब, ये सब देखिए इन सब की नजर इस स्टॉक पर पड़ी हुई है, तो अब तो ये देखिए भागेंगे, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। इस स्टॉक के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। तो मिड कैप आइडिया दिया है, एक भसीन साहब से भी बढ़िया 1-2 मिड कैप आइडिया लिए जाए। भसीन साहब बताइए कोई 1-2 शानदार आइडियाज आज के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। तो हेमंत जी याद कीजिए, हफ्ते 10 दिन पहले मैंने आपको एक बड़ा डार्क हॉर्स दिया था और भारती पे तो मैं बहुत बुलिश था, मैं 410 से लगा था। मैंने आपको
₹8.20 पे कहा था कि आइडिया ले लो, 8, सवा 8 पे मैंने कहा था 10 रुपए का टारगेट। आज आइडिया दो हफ्ते से कुछ नहीं करा, आज ₹9.15 हो गया। तो मुझे आइडिया 10 रुपए से ज्यादा 12 रुपए का भाव दिखता है। थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है, बट आई थिंक नाउ आइडिया एंड भारती बोथ आर गोइंग टू, बिकॉज आप अपना बिल देखिए, मेरे पे जो बिल 400 का आता था या 450 का, वो 650 हो गया है। क्वाइटली दे हैव रेज्ड देयर आरपूस और वो एडिशनल करके दे आर मेकिंग मनी। तो वो कभी टीवी पे आके नहीं बताएंगे कि एवरीथिंग इज गुड, बिकॉज वो कहेंगे स्पेक्ट्रम चार्जेस, बट आइडिया इज अ डार्क हॉर्स व्हिच कैन गो टू 12 रुपीज। ओके, तो ये एक और ट्रेडिंग आइडिया आपके सामने टेलीकॉम से जुड़ा हुआ। अच्छा गाबा साहब, ये स्टॉक का आपने ट्रैक किया है, कई बार रेकमेंड भी किया है, कॉनकॉर के आज फिर पंख लग गए हैं या फिर आप कहें रॉकेट पर सवार होकर चल पड़ा है ऊपर की ओर। ओपन इंटरेस्ट जुड़ रहा है, 3% प्लस का इजाफा स्टॉक में आ गया है। आज कोई लेके जाता है तो क्या लग रहा है आपको, मंगलवार को और रिटर्न कमा पाएंगे? लेके जाना चाहिए और मंगलवार का नहीं सोचना चाहिए। 380 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो लोअर लेवल पे जो हायर टाइम पे जो चार्ट नजर आ रहा है उससे कह रहा है कि मैं तो नीचे नहीं जाऊंगा, मैं बॉटम आउट हो चुका। मुझे इसका टारगेट 440 से 450 नजर आता है। वक्त लगेगा, लेकिन मंगलवार का नहीं सोचना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 400 का। आप कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनफैक्ट आज ये सारा का सारा जो ये सेक्टर है इसमें तेजी देखने को मिल रही है, पूरी लॉजिस्टिक सेक्टर रहा। मैं स्नोमैन देख रहा था, मैं सोचा डिस्कस करूंगा, वो हो चुका है सर्किट पर 20% के सर्किट पर लग चुका है वो शेयर। देखिए मैंने 2-3 बार सोचा बाकी चलिए इस पर बात करता हूं, इसको टच करता हूं। और कुछ दिनों पहले याद है हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि जब वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर लगना, और तब भी देखिए स्नोमैन की बात हुई थी और देखिए सर्किट यहां पर लग चुका है। हालांकि ये कंपनी कह रही है इनके पास अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, -50 डिग्री कहीं कहीं 70 डिग्री पर भी वैक्सीन को रखना होगा। तो देखिए बाजार इसी को लेकर आज उत्साहित है। तो सर्किट देखिए लग रहे हैं इस तरह के स्टॉक्स पे, तो लॉजिस्टिक स्टॉक्स आज भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फर्टिलाइजर शेयरों की तो देखिए हमने बात करी, महिंद्रा ईपीसी की बात करी, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भी देखिए निकल पड़ा है। क्या रैली देखिए इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा एक और स्पेस है जिसमें तेजी देखने को मिल रही है, और मुझे याद है ये नीरज की टीम में और स्टॉक 2020 की मेरी टीम में 2-3 दिन से रह चुका है खिलाड़ी HSIL। इसके ऊपर कविता जी ने भी एक बार बहुत ही शानदार लॉन्ग कॉल दिया था, और मेरे ख्याल में ये भी 52 वीक हाई हो गया है। एक बार दिखाइएगा HSIL हिंदुस्तान सैनिटरी, अगर रियल एस्टेट शेयर भागेंगे तो उसमें टाइल वगैरह भी तो देखिए लगने वाली हैं। ये सैनिटरी स्पेस भी काफी सारे लोगों को बढ़िया नजर आ रहा है। HSIL अल्टीमेट टारगेट बताइए कविता जी क्या है इसके ऊपर? यस हेमंत जी, हमने काफी समय पहले HSIL रिकमेंड किया था और पोजिशनल बेसिस पर फिलहाल 98 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अल्टीमेटली स्टॉक में जो इमीडिएट आप टारगेट देखेंगे दैट इज 122 एंड 139 के लेवल्स तक के लिए आप HSIL को अपसाइड में देख सकते हैं। वेयर इज स्टॉप लॉस 78 का मेंटेन करें पोजिशनली, ध्यान रखिएगा। और एक स्टॉक मुझे याद आता है मयूरेश जी का, थोड़ी सी मेमोरी आजकल ठीक चल रही है। मयूरेश जी ने कहा था मास फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर रखिएगा। मयूरेश जी मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक आपने दर्शकों को दिलाए हैं, और ये भी पोजीशनल कॉल था। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी लोग इनको खरीद रहे हैं 7.5% ऊपर। आपका इस पर पोजीशनल टारगेट बताइए क्या है? आपकी मेमोरी और आपकी याददाश्त और आपकी पॉजिटिविटी, आई थिंक वो अखरोट और बादाम खाने से है मंजी, तो आई थिंक वो मिस कर रहा हूँ स्टूडियो में। बट मास के लिए आई थिंक जैसे नंबर्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन है ना हेमंत जी, आई थिंक जो डिसबर्समेंट्स हैं स्लो डाउन लॉकडाउन की वजह से धीमे हो गए थे, थम गए थे, दैट शुड कम बैक टू नॉर्मलसी। अगर आप काफी ये डिसबर्समेंट कंपनीज की देखें तो दे हैव सीन कलेक्शन एफिशिएंसीज कम बैक टू 90% और एडवांसेस या अंडरराइटिंग स्किल्स अच्छी खासी बढ़ रही है। इसलिए आई थिंक ये स्पेस पे अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक टारगेट्स ऑफ 1100-1150 मास फाइनेंशियल पे इजीली अचीव हो जाए। देखिए स्टॉक्स जो धमाकेदार रिटर्न्स आगे भी आपको कमा कर देंगे। मेरी नजर इस बीच डिफेंस वाली कंपनियों पर गई है। हाल के नंबर्स आए, कल बाजार बंद होते होते नतीजे आए थे, परफॉर्मेंस अच्छा, वो स्टॉक तो चला ही है, लेकिन रेडार पर रखिएगा आप मसगांव डॉकयार्ड, कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स, BDL जैसे काउंटर्स, और इस समय सबसे ज्यादा अगर रौनक है इन कंपनियों में तो हाल और मसगांव में ही देखने को मिली है। प्रकाश दीवान, इन दोनों पर आपकी राय में लेना चाहूंगी। आज सुबह में जो जैसलमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर जो भाषण दिया
उससे भी लोगों का और भी जिगरा बढ़ गया है। देखिए जिस तरह से तैयारी की जा रही है, लश्कर तैयार किया जा रहा है भारतीय सेना के लिए, वायुसेना के लिए। बताइए इन स्टॉक्स पर इस समय क्या आप और निवेश करने की सुझाव देंगे? अर्षिता, ये जिस क्षेत्र में है उसमें दो खूबियां हैं। एक है कि ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। आप देखिए कि जैसे जैसे हम लोग प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ एक बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, तो ये जो नोक झोंक है, कहीं ना कहीं लड़ाई का डर, कहीं कोई हमले का, वो जो है वो डिफेंस को हमेशा एक वो रहता है। आज अमेरिका इतना आगे प्रोग्रेस कर चुका है, या यूके या फ्रांस, आप देखिए सबकी डिफेंस इंडस्ट्रीज कहाँ है। तो डिफेंस इंडस्ट्री एज अ होल यूज, उसका यूटिलाइजेशन मैं नहीं कह रहा होगा, बट एटलीस्ट वो डिफेंस इंडस्ट्री की जो क्षमता है वो हमेशा कायम रहेगी। तो एक तो वो हो गया। दूसरी चीज हम देखते हैं जब भी इन्वेस्ट करते हैं कि ओनरशिप किसकी है, इसमें पैसे की शॉर्टेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये फला फला ये सब है। तो मार्केट एस्टैब्लिश्ड है, प्रमोटर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसमें। और तीसरी चीज जो है वो ये सारे स्टॉक्स जो है ये अभी भी एक जो मैंने 5 दिन पहले, हेमंत को याद होगा, मैंने कहा था पीएसयू स्टॉक्स का जमाना देखिए आप। आईओसी, बीपीसीएल आज शुरू है, संजीव जी भी कब से बता रहे हैं, ये सारी स्टॉक्स अंडररेटेड है। इस टाइप का कारोबार नया बनाना हो तो आपको क्या लागत लगेगी उसका अंदाजा लोग नहीं लगा सकते। सो आई थिंक देयर इज वैल्यू, बट इनको हर डिप पे लेना है। आज लेना है तो पोजिशनली लीजिए, लेकिन ये ना हो कि आप लिया और कल नीचे आ गया तो आप रोने लगे कि क्या हो गया। बट मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो लेते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन उसको आपको ऐड करते जाना है अपने पोर्टफोलियो में जब जब आपको मौके मिलते हैं। शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया मोदी जी ने, प्रचंड जवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब को बयान है तो सुनवाइए, मजा आ जाएगा। अब आज का दरअसल दिन बन गया और हर दिवाली देखिए मोदी जी जो हैं वो जवानों के साथ बिताते हैं और उनका हौसला और बढ़ाते हैं। देखिए ये भारत माता की जीत के नारे उन्होंने वहां पर लगाए, सबको तोहफे दिए दिवाली के, और आर्मी को सलाम आज सीएनबीसी आवाज की इस मंच से पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि वो हैं इस समय सीमाओं पर, तो हम लोग यहाँ पर दरअसल दिवाली मना पा रहे हैं, ये फैक्ट है। और देखिए इसीलिए ये आज ये जो फुटेज है ये बहुत काम का है, इसीलिए हमने सोचा अब क्यों ना सुनवाया जाए। डॉक्टर साहब कोई बयान हो तो सुनवाइएगा। डिफेंस स्टॉक्स में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल रही है पिछले कई दिनों से। दरअसल इस सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए। एक स्टॉक दिखाइए डॉक्टर साहब, वालचंद नगर, ये सर्किट वाला स्टॉक है। ये 10% तो बहुत आराम से लग जाता है। रचना जी से पूछता हूँ, रचना जी देखकर बताइए वालचंद नगर में क्या तेजी बन सकती है? ये सारे के सारे डिफेंस वाले स्टॉक्स देखिए आज भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ले आइए एक बार प्लीज, लीजिए। अब तो हो गया है 5, 6, 7, 7.5% वालचंद नगर के लिए पोजिशनल टारगेट बताइए मैम। या फिलहाल वो 55 के लेवल पे, 55.25 पे, और इसका पोजीशनल टारगेट तो बड़ी ही आसानी से 60 के ऊपर और 70 के करीब मीडियम टर्म के लिए बन सकता है, और माइनर डिप्स पे इस पे बाइंग डेफिनेटली बनती है। स्टॉक है, पिछली बार भी सर्किट लगा था जब हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी, और देखिए क्या जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। महेश जी ये फैक्ट है, सीमा पर अगर ये जवान नहीं हो तो हम लोग दीपावली नहीं मना सकते। ऑफ है आर्मी को, और आपने एब्सोल्युटली राइट का, आई थिंक उनके वजह से हम हैं, इसलिए आई थिंक पूरी की पूरी आई थिंक जो हम जान जोखिम पे लगाते हैं ये बॉर्डर के ऊपर, उनको सलाम। तो आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स जैसे प्रकाश जी भी बता रहे थे, आई थिंक जो फेवर में है, और आई थिंक जो फ्लेवर है इसके साथ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए। डिफेंस स्पेंडिंग और भी बढ़ेगी। बीडीएल आई थिंक एक बहुत चुनिंदा पिक है जो मुझे भी पसंद आती है। आपको अलग अलग आइडियाज मिले हैं, चाहे वो हैल हो, मजगांव हो, बीडीएल हो या फिर वालचंद, सभी में रौनक आज के सत्र में और अच्छी तगड़ी खरीदारी। लेकिन थोड़ा सा संयम रखना है, पेशेंटली इन स्टॉक्स में रिटर्न आपको मिलेगा जरूर अगर आप थोड़ा सा टाइम दे इन सभी ट्रेड्स को। पोजिशनल ट्रेड्स हैं ये। चलिए लेते हैं एक ब्रेक हेमंत, ब्रेक के बाद मार्केट पर एक बार फिर नजर डालेंगे। इंडेक्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी घर लेकर जा रहे हैं लोग, लक्ष्मी ठीक है, लेकिन जनरली ट्रेंड है, गैप अप खुलता है, नया हाई लगाता है, थोड़ा नीचे आता है, एक कदम पीछे जाता है, फिर भाग जाता है। यही ट्रेंड देखने को मिला है। डिप्स में लेंगे ज्यादा फायदा होगा। महेश जी थम्स अप देते हुए, महेश जी आता हूं आपके पास एक बार फिर से। ब्रेक लेने का वक्त है, ये हार्ड ब्रेक है मुहूर्त ट्रेडिंग का, और उसके बाद कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कविता जी हैं, चंदन जी हैं, गाबा जी हैं, रचना जी हैं, दीवान साहब हैं, महेश जी हैं, और भसीन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो ब्रेक लेने का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयरों में एक तेजी देखने को मिल रही है। जो हमारे ट्रेडर भाई हैं वो देखिए पोजीशंस यहां पर ले रहे हैं इस समय। टारगेट क्या रखने चाहिए? परसेंटेज टर्म में बात करें तो कम से कम 10 से 12% की रैली इमीडिएट कमिंग वीक में भी इसमें देखने को मिले कि 8% की तेजी आरसीएफ पर भी अब देखिए रब ऑफ दिखा रही है। कितना भागेगा ये शेयर? तो उसमें 55 और 60 के बीच के जो लेवल्स है वो तो थोड़े ही टाइम में आने चाहिए। तो इरिगेशन से जुड़ी हुई कंपनियों में, फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनियों में क्या रनअवे रैली भाषा देखने को मिल रही है? मुझे लगता है 150 से जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, ले लेना चाहिए, बढ़िया मूव है। 7-8% ऊपर फैक्ट, एनएफएल 7% ऊपर, आरसीएफ दिन के हाईज पर। ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज आपने देखे पकड़े और इंट्राडे में देखिए इनमें एक अच्छी रैली भी देखने को मिली। पोजीशनल कॉल भी देखिए आपको बताए गए। मुहूर्त ट्रेडिंग के हम अंतिम पड़ाव पर हैं, 7:07 हो चुके हैं और बाजार देखिए थोड़ा सा हल्का हो रहा है और इससे घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती है, लेकिन हम ऑल टाइम हाईज पर ही हैं। निफ्टी देखिए जो पिछला ऑल टाइम हाई था 11 तारीख को जो हमने लगाया था वो 12,770 के आसपास था और देखिए लगभग वहीं पर हम कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में दरअसल थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और उसके चलते थोड़ा सा निफ्टी भी नीचे आ रहा है। बैंक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखी जा रही है, वरना कोई घबराने की बात नहीं है। सोमवार को छुट्टी है और मंगलवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो फिर हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक होगा वो डाउ होगा और देखिए डाउ फ्यूचर्स आज आपको दिखा रहा है कि एक दमदार शुरुआत अमेरिका के बाजारों की होने वाली है। तो बहुत सारे बढ़िया आइडियाज निकाले गए हैं और कुल 6 मिनट बचे हैं भारतीय बाजार जी हाँ, और आप देखिए एक के बाद एक नए आइडियाज और नए सेक्टर्स की भी तलाश हो रही है। मेरे रेडार पर अब सेंचुरी प्लाई का शेयर आ रहा है जो 200 की तरफ बढ़ रहा है, करीब 6% तक का उछाल। और हमने कितनी चर्चा सुनी कि हाउसिंग में बड़ा खर्च होने वाला है, वहां पर डिमांड बढ़ने वाली है। सरकार ने भी वैसे ही कदम और इंसेंटिव्स दिए हैं और इस स्टॉक में एक बड़ा ट्रेड लोगों ने लिया है। और कितना चलेगा ये जान लेते हैं। कविता जैन, इस पर आप राय दीजिए। सेंचुरी प्लाई इस समय आप देखिएगा 196 के लेवल्स है, क्या मौका है? सेंचुरी प्लाई अगर आप मुझसे पोजिशनली कहेंगे तो मैं जरूर कहूंगी कि मौका है और एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखा है हमने वेज फॉर्मेशन से और इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। 197 के लेवल्स पर अभी दिख रहा है मुझे। पोजिशनली मुझे लगता है ये स्टॉक 240-250 के टारगेट्स के लिए अपसाइड मूव कर सकता है। वेरिस कंटिन्यूअसली अपने 20 दिन के एवरेज को सपोर्ट भी कर रहा है। 180 के एक स्टॉप लॉस के साथ 240-250 के टारगेट्स तक के लिए इसे देख सकते हैं। मिड कैप्स में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। सेंचुरी प्लाई दिन के हाईज पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है और अच्छा प्रदर्शन देखिए दिखा रहा है। वालचंद नगर भी 8% ऊपर। अच्छा फैक्ट देखिए 7% ऊपर। पंप शेयर निकल पड़े हैं। देखिए रोटो पंप लाइए डॉक्टर साहब 6% ऊपर। ये सेक्टर जो है आज रामदेव साहब ने बहुत ही बढ़िया बताया है कि एग्रीकल्चर में तेजी देखने को मिलेगी और देखिए उसके बाद सब में रैली। रोटो पंप, अच्छा शक्ति पंप तो देखिए 5% का सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है। रोटो में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? और मुझे याद है पंप शेयरों में शक्ति पंप जो है वो दीवान साहब का बहुत ही फेवरेट काउंटर भी था और हम जनरली देखते हैं कि बजट के आसपास यहां पर तेजी देखने को मिलती है। रोटो लाइए, इससे पहले 10% का सर्किट लग जाए यहां पर। डॉक्टर साहब इस पर एक चार्ट चेक दीजिए। रचना जी पोजिशनली कितना भागेगा ये शेयर? जी रोटो पंप फिलहाल 115 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर इसको पोजिशनली और मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो इसमें 140 और 150 के लेवल बनते हुए दिख सकते हैं। उसका लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस आता है 130 के करीब आता है, तो 130 के करीब माइनर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करके वो आगे निकलेगा तो और फिर सेकंड लेग ऑफ मूव शुरू हो सकता है। पूरा का पूरा पंप से शेयर सेक्टर भी देखिए एक्टिव होता हुआ। शक्ति पंप भी दिखाइए। मेरे ख्याल में शक्ति में 5% का सर्किट फिल्टर है, मुझे याद है। और देखिए है ना 4% ऊपर, तो वो भी सर्किट तो लग ही जाएगा। आज दिन ही दरअसल एग्रीकल्चर कमोडिटीज का है वाले स्टॉक्स का है। सरकारी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और पीछे पीछे इरिगेशन से जुड़े हुए शेयर चलने शुरू हुए। देखिए हम लोगों ने शुरुआत में बताया था महिंद्रा ईपीसी इस समय भी 6% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। दीवान साहब आज तो अगर पूरा मैं देख रहा हूं एग्रीकल्चर सेक्टर भागा। आपका शक्ति पंप ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, रोटो भी भागा, महिंद्रा ईपीसी भी भागा। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो?
हेमंत, मुझे एक जो चीज समझ आ रही है वो एक है कि जो हम टिलर्स की जब बात करते हैं तो वीएसटी टिलर्स की बात करते हैं और उसके आंकड़े देख के बहुत लोग खुश हुए कि 2 क्वार्टर लगातार उन्होंने एक बढ़त हासिल की। बट ट्रैक्टर्स ट्रिलर्स में जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है और वो अगले 2-4 क्वार्टर में दिखेगा वो ये है कि चाइनीज जो इंपोर्ट्स होते थे ये एग्री इक्विपमेंट्स के, वो सारे अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब जो लोकल कंपनी हुस्वरना और ये सब जो है, ये आज एक छोटे से शहर में हिमाचल के मैं गया और मैंने वहां भी ये टिलर्स का उपयोग जो देखा वो आश्चर्यजनक था। तो ये जो मैकेनाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ है ये तो अभी बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो आई थिंक इस टाइप के इक्विपमेंट्स वाली कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर के अलावा इसको भी बहुत बड़ा इनपुट माना जाता है, इसमें भी देख सकते हैं। तो वीएसटी टिलर आज नहीं तो कभी बाद में, लेकिन एक बहुत बढ़िया बाई जो है आपके लिए ये भी बन सकता है। हैं भाई, ये सारे के सारे ट्रैक्टर टिलर वाली कंपनियों के क्या शानदार प्रदर्शन इस सेक्टर ने दिखाया है। तो नंबर्स भी देखिए बहुत ही हर्षता बढ़िया रहे हैं इनके। एक साल में देखिए डायरेक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया चार्ट निकाला है, 52% 53% के रिटर्न्स दे चुका है काउंटर। और शायद यही वजह है कि आज लोग उन स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चले नहीं हैं और जहां पर आगे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो पंप स्टॉक शायद उस वजह से आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे दीवान साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये टिलर ट्रैक्टर वाले स्टॉक्स तो मस्ट होते हैं। सबसे ज्यादा पैकेज का फायदा अगर किसी को मिला है तो रूरल इकोनॉमी को मिला है। कोविड के सबसे कम मार अगर कहीं पड़ी है तो वहीं पर पड़ी, और आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन देखिए यही हुआ है। फर्टिलाइजर शेयरों में नतीजे 2 क्वार्टर से आपने देखे हैं किस तरह के बढ़िया रहे हैं। पंप शेयर भी देखिए नतीजे बहुत ही जोरदार रहे हैं। और आज एग्रीकल्चर सेक्टर में तो देखिए कई कंपनियों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो जो मुहूर्त ट्रेडिंग में जो थीम चली है वो भारत की चली है, रूरल थीम चली है, ये आप कह सकते हैं। अब बाजार भी देखिए, बैंक निफ्टी लाल निशान में जाने के बाद ऊपर आ गया, तो बैंक निफ्टी में ऐसी कोई नर्वसनेस नहीं है। ध्यान रखिए बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और यहीं पर अगर क्लोज हो जाते हैं तो भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है। तो जबरदस्त प्रदर्शन इस मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन देखने को मिला है। चलिए आपको इस वॉल की तरफ ले जाता हूं और दिखा देता हूं कि आज समाप्ति कैसी हुई है मुहूर्त ट्रेडिंग की। नया संवत की शुरुआत धमाकेदार हुई है और भारतीय बाजारों ने एक नए रिकॉर्ड्स को देखिए छुआ। अच्छा प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाया और बैंक निफ्टी ने भी देखिए इंट्राडे में बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। 50 अंक ऊपर जाकर बंद हो रहा है, तो संवत का बहुत ही बढ़िया शुरुआत मानी जाएगी। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1% ऊपर जाकर, आधे % ऊपर जाकर बंद होने की तैयारी कर रहा है। दिखाइए डॉक्टर साहब, एनएफएल, फैक्ट, चंबल, वो सारे स्टॉक्स जिनको आज हम लोगों ने ट्रेडिंग के लिहाज से पकड़ा और उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। सरकारी कंपनियां बीपीसीएल, आईओसी में देखिए एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। एचडीएफसी लाइफ देखिए ये मुहूर्त की पिक थी, इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है। इसके साथ साथ एसबीआई लाइफ भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था। इन्फोसिस पे देखिए एक मुहूर्त का पिक था आज हमारे पैनल में से एक्सपर्ट्स का और इसने भी आउट परफॉर्म किया है। और मारुति पिछले 3 दिन से देखिए आपको भसीन साहब कह रहे थे कि इसके ऊपर रखिएगा नजर, इसने भी आज आधा % का रिटर्न आपको दिया है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, इन दोनों ने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। इवन कोटक महिंद्रा बैंक ने भी आउट परफॉर्म किया है। एलएनटी देखिए भागता ही चला जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली है। तो हर्षदा, इससे बढ़िया संवत की शुरुआत, शुभ शुरुआत हो नहीं सकती थी। जी हाँ, और काफी दिनों बाद इस तरह की दिवाली देखी है जहां पर हमने देखा है हाई बना, ऑल टाइम हाई, कई स्टॉक्स 52 हफ्तों के हाईस पर पहुंचे और चारों इंडाइसेस यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप और निफ्टी बैंक ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। आप देखिए 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स जाकर टिक रहा है और जो स्टॉक्स हमारे जानकारों ने आपके लिए पिक किए थे, चाहे वो मजगांव डॉक हो, तेजस नेटवर्क जैसे शेयर हो, टाटा मोटर्स, उसके साथ टाटा मोटर्स का डीवीआर आप ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजर की तो पूरी छड़ी लग चुकी है तेजी वाले काउंटर्स की। वालचंद नगर जैसे काउंटर्स ये सब हाईस पर ही जाकर टिक रहे हैं। सेंचुरी प्लाई का हमने जिक्र किया था, वो भी 52 हफ्तों के हाईस पर आज दिन को अलविदा कहेगा। तो रौनक चौतरफा और मेरी नजर इनफैक्ट अभी जाते जाते कुछ रिटेल शेयरों पर भी गई हेमंत। स्पेंसर रिटेल, आइनॉक्स लीजर, वो भी चले हैं। तो अब यहाँ से सब लोग शॉपिंग करने जाएंगे। जी हाँ। तो मंगलवार को इनके ऊपर भी नजर रखेंगे। कविता जी, शॉपिंग की लिस्ट तो शेयर करिए, क्या क्या खरीदने वाली हैं आज आप इंदौर में? इंदौर में आज तो खरीदने का मौका नहीं होता है, शॉपिंग मेरी हो चुकी है और फर्दर शॉपिंग एक वीक बाद प्लान। कविता जी मुझे बताइए, इंदौर में सराफा बाजार में आज कितनी रौनक है? कोई चैनल चेक किया है आपने? क्योंकि देखो हम सब लोग तो कह रहे हैं देखिए कोविड का जमाना है, बाहर नहीं जाएंगे,
लेकिन मुंबई में तो लोग भर भर के बाहर निकल रहे हैं। इंदौर में क्या हाल है? इंदौर में भी माहौल बहुत अच्छा है, ऑल्दो हर साल के मुकाबले सराफा में आज तो थोड़ी रौनक कम है, बट ओवरऑल बाजार में बहुत रौनक है और दिवाली का अच्छा माहौल बना हुआ है। सही बात है बाबा। ये रूरल सेक्टर के जो स्टॉक्स चले हैं इसमें चंदन जी का बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा वाला कंट्रीब्यूशन है। जो उदयपुर में जाके बहुत समय बिता कर आए ना। हाँ, एक तो देखिए राजस्थान में बैठे हुए हैं और देखिए आज मोदी जी भी देखिए राजस्थान ही गए हैं और रूरल सेक्टर के साथ चंदन जी का एक पिक्चर भी हम लोगों ने देखिए साझा किया हुआ है। आज तो सर आप ही का दिन था। चंदन जी बताइए प्लान क्या है शाम को? अब बाजार तो बंद हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? जी अमन जी, देखिए सही मायने में आज भारत का दिन है, क्योंकि भारत की जान है वो गाँवों में बसती है। सही है। और देखिए जिस हिसाब से अब की बार फसल हुई है ना, वो एक लाजवाब है। और रूरल इकोनॉमी में कोई भी कोविड का कंसर्न नहीं हुआ है। काफी लोगों ने खेती में उतरे हैं और पूरा कंजम्पशन थीम यहाँ पे महकता रहेगा। ये तो अच्छा है, बाजार रिकवर हो गया, बट अब कंजम्पशन थीम आने वाले कुछ क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पे लाजवाब रहेगी। पूरे कंजम्पशन, फर्टिलाइजर, ऑटो, एग्री, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो राजस्थान में एक शानदार माहौल है। देश के प्रधानमंत्री ने जो जवानों को संदेश दिया है उसके लिए सत सत नमन। और हम इसीलिए यहाँ पे दीपक जला रहे हैं क्योंकि हमारी वो सीमा की रक्षा कर रहे हैं। तो इन्हीं सब शानदार तथ्यों और वक्तव्य के साथ पूरे सीएनबीसी आवाज को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। बाजार की यह महक और गांवों की यह महक हर दिल और जान में बसती रहे। की महक की देखिए शेयर बाजार में थी, सारे गांव से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए, और देखिए दिन तो बनाया। आपके जो चेयरमैन साहब हैं रामदेव अग्रवाल साहब ने, इन्होंने हेड्स अप दिया कि देखिए ये सेक्टर भागने वाला है और देखिए इन सेक्टर में क्या ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। क्लोजिंग रिमार्क्स गाबा साहब, प्लानिंग क्या है बताइएगा। मयूरेश जी पहले आप बताइए, गाबा साहब से शायद थोड़ा सा संपर्क हमारा इस समय टूट गया है। क्या प्लानिंग है आज शाम को, क्या करने वाले हैं? बस अभी लैपटॉप बंद करेंगे हेमंत जी, अच्छे कपड़े तो पहन चुके हैं, परिवार के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं। क्या बात है। और कल वो पिज्जा पास्ता वाला पिज्जा मंगा रहे हैं जिसकी आपको मैं फोटो भेजूंगा। वाह सर, मजा आ गया। वो मैक्रोनी पिज्जा, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। तो मैं भी सर पिक्चर अपनी वाली भेजूंगा, तो ट्विटर पर इसको अब हम आगे बढ़ाएंगे बात को। दीवान साहब क्या प्लानिंग है बताइए, दिवाली कैसे मना रहे हैं आज आप? हेमंत, यहाँ जो जिस टाइप की ठंड है तो यहाँ तो खाने पीने का मजा थोड़ा सा एडिशनल ही है। दिवाली का एक बहाना हिमाचल में 8 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर में जो हाँ बिल्कुल जो मजा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ कोरोना का कोई महामारी का कोई इस टाइप का वो नहीं है प्रकोप, लेकिन हर एक आदमी, हर एक इंसान आज वो मास्क पहन के घूम रहा है। अब सोशल डिस्टेंसिंग भी ढंग से मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि एक छोटे गांव में, छोटे शहर में भी रह के लोग ये करते हैं, तो बहुत बढ़िया है। बट ये कहना चाह रहा था कि चंदन जी ने जब एस्कॉच पिक किया था और उसके बाद जो चाल आई है तो वो चलाने के लिए वो ट्रैक्टर तक चलाने लगे। हम लोग डिफेंस के फिर कभी सिलेक्ट करें या ना करें ये मैं सोचने लगा था, क्योंकि कल को कोई मिसाइल या कोई HL जैसा हर्षदा ने डिस्कस करवा दिया और पिक करवा दिया तो फिर ये भी उड़ाने शुरू करने पड़ेंगे। मजा आ गया। हिमाचल की सर्दी को आप एंजॉय करिए और जल्दी से मुंबई वापस आइए सर, फिर मजा आ जाए। और आप भी जरा शेयर करिएगा आप कैसे दिवाली मना रहे हैं। हम लोगों के ट्विटर हैंडल पर जरूर अपनी पिक्चर्स शेयर करिएगा। सारे गेस्ट से निवेदन है। रचना जी बताइए आपकी प्लानिंग क्या है आज शाम की? मार्केट बंद तो हो गया, अब क्या करेंगी? जी अपने लिए मैं 2 चीजें करूंगी। एक तो मेरी रंगोली बनानी बाकी है तो वो अभी बनानी है, और थोड़ा नियर एंड डियर वंस जो आजू बाजू में रहते हैं उनसे मिलेंगे। और साथ में एक और चीज जरूर करूंगी, मैं ये मानती हूँ कि खुशियां तब तक इनकम्प्लीट है जब तक किसी और से बांटी ना जाए, तो मैं स्ट्रे एनिमल्स को फीड करती हूँ। तो मैं आज उन लोगों को स्पेशल चीजें खिलाऊंगी ताकि उनकी भी दिवाली थोड़ी कुछ तो उनके लिए भी स्पेशल हो। कहते हैं ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। क्या बात है। वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत सही कहा आपने। और मुझे मालूम है आप चिड़ियों को भी खूब खाना खिलाती हैं। ट्विटर पर मुझे याद है एक बार आपने पिक्चर्स भी खूब साझा की थी, तो बढ़िया काम ऐसे ही करती रहिए। गाबा सर बताइए क्या प्लान है आज शाम का? अब प्रोग्राम के बाद पूजा करूंगा, पूजा होगी घर पर, उसके बाद क्लब जाएंगे और वहां पर 200 सिल देंगे।
सब काफी दिनों बाद कह रहे हैं कि क्लब जाएंगे। मुझे याद है आप लगातार कह रहे थे कि कोरोना है, घर पे बैठूंगा, क्लब नहीं जाऊंगा, लेकिन आज बहुत ही बढ़िया दिन है क्लब जाने का। तो आप सब, मैं उम्मीद कर रही हूँ दिवाली अपने दोस्तों और परिवार के साथ बहुत रौनक के साथ मनाएंगे। और आज का मूड माहौल वैसा ही सेट किया। देखिए ट्रेडर्स ने भी मन बनाया ही हुआ था कि पूरे साल जो हुआ उसको भूल जाइए और बस धमाके के साथ दिवाली मनानी अभी है। आपसे भी ये सवाल है, आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान है एक तो घर जाके दिया जलाऊंगी, क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी साफ सफाई एक्स्ट्रा की। अच्छा। मौका मिला तो। और हाँ, दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, खुशियों वाली दिवाली, समृद्धि वाली दिवाली, आपने सीएनबीसी आवाज को आज समय दिया, मजा आ गया। आप सब मेहमानों ने हम लोगों के लिए समय निकाला और उम्मीद यही है कि ये जो मोमेंटम है बाजार का वो कंटिन्यू रहे। एक आखिरी सवाल बस ये ले लेता हूं, वो जो 13,000 का अनफिनिश्ड एजेंडा है मयूरेश जी, वो कितनी जल्दी पूरा होने वाला है? कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे और एक सवाल मैं पूछा करता था, दिवाली से पहले मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन या दिवाली के बाद? अब ऑप्शन तो दिवाली के बाद वाला ही बचा है। वही ऑप्शन बचा है, अगले कुछ दिनों और हफ्तों में आना चाहिए मन जी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज और वीक्स। ठीक बात है। तो 13,000 वाला टारगेट को अब हम चेज करेंगे और ज्यादा दूर नहीं है, ध्यान रखिए। और क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है भारतीय बाजारों में। ऑल टाइम हाइज आज हमने लगाए और देखिए वहां पर जाकर समाप्ति दे रहे हैं। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ खास मेहमान जो सीएनबीसी आवाज पर इस पूरे मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले हमारे साथ जुड़े रहे, उनके एक इंपॉर्टेंट बयान आपको सुनवाते हैं। राकेश झुंझुनवाला से लेकर बड़े बड़े मेहमान देखिए सीएनबीसी आवाज पर इस पूरे प्री दिवाली रैली में हमारे साथ थे। एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स हमारे साथ आए। आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज उनके शेयर करते हैं। सीएनबीसी आवाज के सारे दर्शकों को, व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। खाली मेरी तरफ से ही नहीं, हीलियोस कैपिटल की तरफ से और पूरे सिंगापुर की तरफ से। डू वेल, बी प्रॉस्परस, बी हेल्दी एंड मोर इम्पोर्टेंटली कोरोना से दूर रहे और ज्यादा क्राउड ना करें और ज्यादा पोल्यूशन ना करें। थैंक यू वेरी मच। दिवाली शुभ हो, आपके पैसे बने, आपकी जिंदगी और बढ़े, आप घर खरीद पाएं, आप ये घर ये ले पाएं। तो पहला तो ये रिकॉल ये है कि कोविड के बाद भी अगर हमें दिवाली मना पा रहे हैं तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने अपने आप को यहाँ तक तान के लाया। हेल्थ का ध्यान रखिए, लेकिन शेयर बाजार में तेजी मंदी के कारण अपना डीमैट मत खाली करिए, सबके पैसे बने। दीपावली दीप का त्योहार है। दीप से अंधेरा मिट जाता है। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल में, इस संवत में आप सभी को नॉलेज का दीप मिले ताकि आपके मन का और पोर्टफोलियो का अंधेरा दूर हो जाए। चलिए, तो हैप्पी एंड सेफ दिवाली हर्षदा और मेरी तरफ से और इस मुहूर्त ट्रेडिंग के स्पेशल शो के क्रू की तरफ से आप सबको एक बार फिर से दिवाली की अरबों खरबों ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मंगलवार को फिर सुबह सुबह मुलाकात होगी स्टॉक 2020 में। मुनाफे की तैयारी, पहला सौदा में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। नमस्कार।